इसके बाद जब सब लड़ने लगे तो अंगद ने इंद्रजीत के ऊपर, जो इंद्रजीत कौन है, रावण का मेघनाथ है, दूसरा नाम इसका, रावण का पुत्र है, रावण का पुत्र है, वही सबसे पावरफुल था। अंगद ने उसको पहले पराजय किया और फिर, लेकिन इंद्रजीत ने क्या किया, अपने जो उसके पास शस्त्र था, कौन सा शस्त्र था, नागपाश वाला, उसने राम और लक्ष्मण को उस नागपाश वाले शस्त्र से बांध दिया। और उसके थोड़ी देर बाद पश्चात जब दोनों को बांध दिया गया और युद्ध करने लगा तो इंद्रजीत उसके बाद बाण मारने लगा राम लक्ष्मण को, दोनों राम लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए, दोनों मूर्छित हो गए। ये भगवान की लीला ही थी, इसका मतलब दोनों जब मूर्छित हो गए तो उसके बाद में जो है राम लक्ष्मण को मूर्छित देख के सारे लोग परेशान हो गए। इंद्रजीत ने जाके रावण को सूचना दे दी, इंद्रजीत ने रावण का सूचना कि मैंने राम लक्ष्मण को मार दिया, अभी दोनों के मृत्यु में हो गए, तो जैसे सारे लोग जो है डिस्करेज हो जाएंगे, सारे वानर डिस्करेज हो जाएंगे। और अपने पिता को बता दे, रावण ने बोला वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने, जो है राम और को बहुत अभी तक कोई नहीं मार पाया, तुमने मार दिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये दोनों खाली मूर्छित हैं। लेकिन इसके पश्चात अभी रावण ने दूसरी चाल चली। रावण ने बोला, राक्षसियों से बोला कि तुम सीता को ले आओ युद्ध मैदान में और जाके इनको दिखाओ, देखो तुम्हारे राम लक्ष्मण ये मूर्छित पड़े। सीता को लागे विमान से, सीता ने ऊपर से देखा कि दोनों राम लक्ष्मण जो है मूर्छित पड़े और वो नाग पास कर उसमें बंधे हुए। सीता को फिर होने लगी, बहुत दुख हुआ। वो किसी तरीके सीता को डिमोरलाइज करना चाह रहे थे, जिससे करके वो सीता अपना प्राण त्याग दे, तो रामचंद्र जी प्राण त्याग दे उनके शोक में। इस प्रकार से इसमें तो साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है। रावण बीच में सारे प्रकार के राक्षस था, तो सारी प्रकार की चीजें जानता था, सीता को दिखाया उसने। अब जब ये सब चल रहा था तो जब गरुड़ को पता लगा, फिर त्रिजटा ने उनको समझाया जाके, जब वापस गए त्रिजटा ने उनको समझाया। श्री राम तो थोड़ी देर बाद सचेत हो गए, लेकिन लक्ष्मण अभी मूर्छा में थे। वहां पे जो है गरुड़ को किसी प्रकार से सूचना मिली, गरुड़ आए, क्योंकि गरुड़ का खाना है सांप है, सांप जो है सर्प, नाग जो है गरुड़ का खाना है। तो जैसे ही गरुड़ आया और गरुड़ ने तुरंत सबको सांपों को खाना चालू किया, सबको सब फ्री हो गए। इस तरीके से दोनों राम लक्ष्मण को दिखे। गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन है, उनको भी पता लगा। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण फिर से युद्ध करने लगे। अभी युद्ध का स्पीड बढ़ती जा रही थी, सब मानन। इसके पश्चात जब पता चला कि राम का बंधन मुक्त हो गए हैं, तो उन्होंने ध्रुमाक्ष नाम के राक्षस को भेजा। ध्रुमाक्ष का हनुमान जी ने वध कर दिया। इसके पश्चात और भी कई राक्षस और वानर भेजे जाते रहे। हनुमान जी ने अकंपन का वध किया, दूसरे एक के बाद एक वानर और राक्षस, इस प्रकार से युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते चलते अभी रावण के मंत्री तक आ गए। रावण के मंत्रियों का वध होने लगा। अभी पहले तो सामान्य राक्षसों का हो रहा था, फिर मंत्रियों का वध होने लगा। इसके पश्चात जो है हनुमान और रावण जो है एक दूसरे से, हनुमान रावण एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे जोर जोर से, उस तरीके से करने लगे। तो अब थोड़ी देर बाद जो है ये जो इंद्रजीत के प्रभाव से फिर लक्ष्मण जो है, इंद्रजीत की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब जो है लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो जो वहां पे सुषेण वैद्य थे, उन्होंने जाके देखा कि लक्ष्मण मूर्छा से उठ नहीं रहे, क्योंकि सारे वानर घबरा जाते हैं, उनके सेनापति मुख्य हो वो अगर मूर्छित हो जाए तो उसको देख के उन्होंने सुषेण वैद्य को कहा कि आप इसके लिए संजीवनी बूटी लाइए। ये हिमालय में मिलती, हिमालय के उस जगह का एग्जैक्ट नाम बताया। यहाँ पे जाएंगे आप, इस पर्वत पे, हिमालय में ऋषभ पर्वत है, ऋषभ पर्वत के ऊपर जाएंगे। तो हनुमान जी जो है वहां पे प्रार्थना की, उन्होंने उस ऋषभ पर्वत से प्रार्थना की, लेकिन वो जो है उनको दिया नहीं, तो कुछ मिला नहीं। और हनुमान जी बहुत जल्दी में थे, उनको 4 बूटियां लाने को बोला था। एक से कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है, एक से उनको अगर कोई घाव लगा तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे चारों की अलग अलग क्वालिटी थी। ये 4 हनुमान जी को तो इतनी जल्दी में समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा पूरा पर्वत ही उठा लेता हूँ, वहीं जाके ढूंढ लेंगे वो व्यक्ति। तो इस प्रकार से पूरा पर्वत को उठाया, हिमालय के उस पर्वत को उठाया और जाके वहां पे ले गए। और सुषेण वैद्य से बोला कि मुझे कुछ जड़ी बूटियों का समझ में नहीं आता क्या है, टाइम भी कम था। इस प्रकार से जो है
मोबाइल फोन करता है। इस प्रकार से जो है उन्होंने ये लिया जड़ी बूटी। ये हनुमान जी इतने पावरफुल थे, हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि महाभारत में कथा थी, एक बार भीम जो है द्रौपदी के लिए वहां पे कुछ पुष्प ढूंढने गए थे। हनुमान जी तो अभी त्रेता युग के बाद में तो रिटायर हो गए थे, क्योंकि मेन तो काम उस लीला में था, तो वहां पे जाके एक जगह बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। और हनुमान जी की पूंछ जो फैली हुई थी रास्ते में फैली, तो भीम तो बहुत पावरफुल है। भीम द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में जो फ्लावर्स लेने, विशेष प्रकार के बहुत सुगंधित फ्लावर है, वो लेने गए। तो जाते जाते अंदर ढूंढते जा रहे थे, तो देखा कि ये मंकी बैठा हुआ है, बानर, बहुत बड़ा बानर बैठा हुआ साइड में, रोड के साइड में, लेकिन ये पूंछ पे। तो भीम ने बोला, ये वानर। भीम ने पहचाना नहीं। भीम बोलता है, वानर आगे से हटो, या अपनी पूंछ भी हटाओ, मेरे को आगे जाना है। कुछ हनुमान जी थे, उसको पता नहीं था, हनुमान जी कुछ सुना नहीं। 2-3 बार बोला कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि इसको हटा लो, इस पूंछ को अपनी हटा लो। तो वो वानर हनुमान जी बोले कि देखिए मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरे से सब काम होता नहीं है, आप चाहे तो इस पूंछ को हटा दो। तो भीम ने जो है ऐसे पैर से पहले पूंछ को हटाने का प्रयास किया, पूंछ तो हिली नहीं, फिर जोर से फिर पूरा जोर से फिर अपना गदा से खिसकाने लगा, हाथ से खिसकाने लगा, तो पूंछ तो हिली नहीं। अभी पूरा पसीना हो गया, वो सोचा कि मैं तो इनको बहुत अपमान से बोल रहा था कि पूंछ हटा ले, तो पूरा जोर, भीम तो इतना 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास, वो हनुमान जी की पूंछ ही नहीं हटा, हिला ही नहीं पाया। सोचा कि ये कैसा बानर है, कहते इसके मैं पूंछ ही नहीं हिला पा रहा। उसको लगा कि उसने बोला कि हे कपिवर, उसको फिर सम्मान से बोला, पहले हे वानर बोल रहे थे, अभी हे कपिवर आप कौन है, जरा आपका परिचय देंगे। बोले कि मैं जो राम का सेवक हनुमान हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी ध्यान और तपस्या करने आया था, क्योंकि अभी मेरा काम, रामचंद्र जी तो चले गए, अप्रकट हो गए, मैं यहीं पे उनका ध्यान करता रहता हूँ, जहाँ पे भी रामचंद्र जी कथा होती है, मैं बस बुलावा आता है तो मैं चले जाता हूँ। इस प्रकार से जो है ये है। अभी आप तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई पूछ हटा, तो इस प्रकार से रामचंद्र भीम ने प्रेम स्वरूप प्रभु की जय, योगेश प्रभु की जय, सभी भक्तगणों की जय। प्रभु जी यहाँ बैठे, योगेश प्रभु वहाँ बैठे, प्रभु जी। तो इस प्रकार से जो है अभी हमारा भी युद्ध कांड चल रहा है, एक्शन मूवी चल रही है। इस प्रकार से युद्ध कांड ये पश्चात हुआ, तो राम जो हनुमान जी हैं पूरा उस जड़ी बूटी का पहाड़ ही उठा लाए, 4 प्रकार की जड़ी बूटी थी उसमें, और आके इसको सुषेण को दिया, सुषेण और उस वैद्य जी को दे के फिर उन्होंने उसमें से छांटी, और लक्ष्मण जी को हरि बोल। और इस प्रकार से सुषेण ने जो लक्ष्मण मूर्छित थे उनको फिर से जीवित किया। अब जो है रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी फिर से मूर्छा से बाहर आ गए हैं, मूर्छा से बाहर आ गए हैं, तो रावण फिर चिंतित हो गया। रावण ने बोला कि अभी देखिए, अभी कुंभकर्ण को बुलाइए। रावण को संकट एक के बाद एक सब चीजें नेगेटिव होती जा रही, सब कुछ, ये भी जो है मूर्छा से बाहर आ गया, तो मैंने बोला कुंभकर्ण को बुलाइए। सब लोगों ने फिर जाके कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास किया। फिर कुंभकर्ण, रावण ने बोला कुंभकर्ण 9 महीने से सो रहा है, खाली खाता रहता है, सोता रहता है, अभी असली काम का समय आ गया है, तो मेरी सहायता करनी चाहिए। फिर जैसा किया कि कुंभकर्ण को उठाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। 1000 सैनिक, 2000, 10,000 हाथी
ऊपर उनके पेट के ऊपर चलने लगे, कूदे, जब ताकि वो लाओ, फिर उसको उठते से ही बहुत सारा बकरे चाहिए, बहुत सारी बड़े जो जानवर से सब खाया, बहुत उसको टन के टन शराब चाहिए, उतना पीने के बाद, खाने पीने के बाद जो है, इस प्रकार से तब जाके वो उठता था। तो जो इस प्रकार से मीट मांस और शराब पीने वाले सब कुंभकर्ण के वंश नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो उसको उठा के खिला पिला के फिर उसको आगे गया। जब कुंभकर्ण चलने लगा तो चलता रहा तो पृथ्वी हिलती थी। बात कहाँ से कहाँ घुमा देते। साथ में शिक्षाएं भी होती जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो कुंभकर्ण जब चलने लगा तो पृथ्वी हिलती थी पूरे, और आगे चलने लगे तो कई उसके साथ चलने वाले जो राक्षस थे उसके पैर के नीचे आ जाते, तो वहीं वो मसल जाते थे पूरे के पूरे, वहीं खत्म हो जाते। तो इसके बाद रावण से बच्चा कुंभकर्ण ने पूछा कि मेरे को कहाँ जाना है? रावण के पास जाना है, अपने भाई के साथ मिलने जाना है या युद्ध में जाना, बताओ। उन्होंने बोला कि जो है रावण ने, स्वामी ने आपको बुलाया, उनके पास गए और रावण ने उसकी प्रशंसा की, कुंभकर्ण आप आ गए, अब मुझे बहुत सहायता मिलेगी, ये बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, काफी लोग मारे गए हैं, एक के बाद एक मंत्री भी मारे जा रहे हैं, सुना, अब आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इसको संभाल लेंगे पूरा। तो कुंभकर्ण बोलता है, रावण, मैंने तुमको पहले भी, जब तुमने मेरे से सलाह मांगी थी 9 महीने पहले, मेरे सोने से पहले, कि मैंने तुमको सलाह दी थी कि तुम बहुत गलत कार्य कर रहे हो, सीता का अपहरण करके तुमने बहुत गलत कार्य किया है, और उसका परिणाम भी मैंने बता दिया कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि मैं रामचंद्र को जानता हूँ, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, और तुम तो मंदोदरी से संतुष्ट नहीं हो, तुमने और भी कई बार अपहरण किया, और तुम्हारे पास कई शाप है। रावण को 18 शाप थे, 18 कर्सेस, और रावण ने कितने का ही अपहरण किया था, 5000 रानियां थी उनकी, मंदोदरी मुख्य। तो ये मैंने तुमको सब पहला सलाह दिया था। तो जो व्यक्ति सब सोच समझ के कार्य नहीं करता है, उसका परिणाम इस प्रकार से होता है। तो अभी ठीक है, अब मैं भाई होने के, तो रावण को ज्यादा सुनने का अभी टॉलरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि युद्ध में अर्जेंसी में मैंने काम के लिए बुलाया, 9 महीने से सो रहे थे, तो उसको मन में ही सोचा कि अभी ये तो आपने पहले भी मुझे सलाह दे दी थी, लेकिन अभी तो युद्ध का समय है, अभी जो आवश्यक कार्य। तो कुंभकर्ण बोलता, भाई चिंता मत करो, मेरे प्रिय भाई चिंता मत करो, अब आ गया हूं, तुमने मेरे को बुलाए भाई होते के नाते, मैं जो भी करना है सारा करूंगा, और पूरी इस वानर सेवा को नष्ट कर दूंगा, और जो रामचंद्र लक्ष्मण इनके दोनों का वध कर दूंगा। अभी तो रावण ने बताया कि आपको इस तरीके से युद्ध करना, आगे जाना है, तो उसने अपने भाई रावण की बात मानी। अब बोले कि अभी मैं मान रहा हूँ, क्योंकि अभी संकट का समय है, और आपकी रक्षा करना, सेना लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से कुंभकर्ण आगे बढ़ा। कुंभकर्ण जब जा रहा था युद्ध के मैदान में, चला तो इतनी भयानक आकृति देख के तो सारे वानर भागने लगे, इसे देखा नहीं, ऊपर से पूरा आकाश तक उसका उतना भयंकर, ऐसा कभी उन्होंने जीव वानरों ने भी देखा, हालांकि वानर भी सब बड़े बड़े थे, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर उठाने वाले थे, लेकिन ऐसा कोई जीव देखा नहीं था। उन्होंने देखा तो जब कुंभकर्ण चलने लगा तो ऐसे वानरों को ऐसे पकड़ रहा था, आकाश से पकड़ता, ऐसे कुछ वानरों को नीचे कुचलता, ऐसे करके वानर तो भागने लगे, और वानर सेवा ही खत्म होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वानर तो अभी प्रलय आ जाएगा और वानर सेना खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से वो जो है आगे आगे बढ़ते जा रहा था, सबको कुचलते जा रहा था, हाथ से पकड़ के इधर मसल के इधर फेंक देता, इधर फेंक देता। इस प्रकार से सब राक्षस लोग भी खुश होने लगे कि कैसे ये तो कुंभकर्ण पहले क्यों नहीं आया। इस प्रकार से जो है वो आने लगे। कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद सबने जब वानर सेवा घबराने लगी तो सुग्रीव ने सबको वानरों को समझाया कि भाई अभी भागने का समय नहीं, निराश होने का समय नहीं, रामचंद्र जी हमारे साथ हैं। ये काफी लंबा इसका वर्णन है, लेकिन अंत में रामचंद्र जी का कुंभकर्ण से युद्ध हुआ और उस कुंभकर्ण को जो है रामचंद्र जी ने वध किया। कुंभकर्ण मृत्यु के समय बोलता है कि रामचंद्र मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके हाथों से मेरी मृत्यु हुई। ये कुंभकर्ण को भी क्या एक्सेप्ट, कुंभकर्ण को भी कहा, क्योंकि उसने सलाह देते टाइम जब मंत्रियों को सलाह बुलाई थी तो कुंभकर्ण ने उस समय भी सलाह दी थी, उचित सलाह दी थी कि आप उनको वापस दे। इस प्रकार से जो है ये कुंभकर्ण का वध हो गया। अब जो है
कुंभकर्ण के वध का सुनकर रावण को बहुत विलाप हुआ, दुख हुआ रावण का। और उसने फिर रावण के पुत्र और दूसरे पुत्र जो भी थे, क्योंकि इतनी सारी संतानें थी, पहले अक्षय कुमार तो हनुमान जी के समय ही मारा गया था, तो जो दूसरी रानियों से पुत्र थे वो भी गए युद्ध के लिए। और इस प्रकार से राक्षस नराम तक गया, उसका भी अंगद ने वध कर दिया। एक के बाद एक सारे जो है मारे जा रहे थे। ये युद्ध कांड काफी बड़ा है। इसके पश्चात हनुमान जी ने देवांतक त्रिशरा का वध किया, नील ने मनोहर का वध किया, ऋषभ ने महापाश का वध किया। ये सारा युद्ध चलता जाता। अब जो है आगे जब चलते हैं, इसमें रावण ने जितनी रावण की सेना खत्म होती जाती, फिर से रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत अभी तक युद्ध कर रहा था पहले से। इंद्रजीत ने जाके फिर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। फिर जो वेद ने फिर से जाके उनको, तो 2 बार गए थे इसमें जड़ी बूटियां लेने के लिए। दूसरी बार गए, फिर जड़ी बूटियों लेके हनुमान जी फिर से आए और इस प्रकार से उसको फिर से लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया था। इसके बाद जो है ये जामवान ने आदेश दिया था उनको हिमालय से लाने को, तो ये दूसरी बार हुआ था। और वानर इससे इस बार जो है मारे हुए वानर थे उनको भी शस्त्र किया। एक बार फिर से जो है लंकापुरी में मानवों द्वारा आग लगाएगी। पहले पिछली बार तो हनुमान जी ने लंकापुरी का एक बार फिर से इस बार पूरा नहीं हुआ था लंकापुरी का था, लेकिन जो मुख्य निशाचर और राक्षसों की बिल्डिंग थी उसमें आग लगाई गई और वानरों का फिर से भयंकर युद्ध हुआ। एक बार फिर से युद्ध हुआ। ये सब युद्ध चल रहा था। इसके बाद कुंभकर्ण के 2 पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ थे। उनका भी कुंभ का वध किया सुग्रीव ने किया, अकंपन राक्षस का वध किया, निकुंभ का वध हनुमान जी ने किया। इस प्रकार से ये सब चलता रहा। अब जो है विभीषण के अनुरोध से जो है श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को भेजना। इंद्रजीत जो लक्ष्मण को इंद्रजीत को पराजय, इंद्रजीत हर बार जीत जाता था, उसके पास वरदान था, ब्रह्मा जी से वरदान था। तो अब इंद्रजीत और शक्ति एकत्रित करा, तो वो एक और मंत्र के द्वारा उन सबको अभी तक मार नहीं पाया था, किसी को भी रामचंद्र की सेना से बड़े व्यक्ति को मार नहीं पाया था। तो इंद्रजीत को था कि उनको एक वरदान प्राप्त था, अगर इस जो देवी है उसका नाम उसमें क्या, उस देवी के मंदिर में जाकर पूजा करोगे तो आप अपनी शक्ति को फिर से बढ़ा सकते हैं। तो रामचंद्र जी को ये चीज जो है विभीषण ने बताई थी। विभीषण ने सारी चीज बताई कि इस प्रकार से वो पावर एकत्रित करता है। तो इंद्रजीत का जो है हनुमान जी के द्वारा इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारना, और उन्होंने रामचंद्र ने लक्ष्मण को हनुमान को बताया था कि आप उसको जो है, अगर वो ये विभीषण ने उनको बताया था कि अगर वो देवी की पूजा कर लेगा और सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो फिर उसको पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले ही उसको मारना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार जो है हनुमान जी और लक्ष्मण जी उसको बार बार उनको इंसाइट कर रहे थे कि जो है इससे बार बार उनको उत्तेजना दिला रहे थे कि वो युद्ध करें, जिससे वो मंदिर में वहां पे नहीं जा पाए। तो लक्ष्मण और इंद्रजीत की जो इस बार फिर से युद्ध, इंद्रजीत जब लक्ष्मण को और इंद्रजीत का युद्ध चल रहा है, इंद्रजीत भाग के उस मंदिर में चला गया, मंदिर के पास में चला गया, लेकिन विभीषण उनको लेके वहां पहुंच गए। तो इंद्रजीत को पता लग गया कि विभीषण ने क्या, इंद्रजीत ने विभीषण को काफी बहुत सुनाया इस बात के लिए कि तुमने परिवार के सदस्य कि तुमने राक्षसों का वंश का विनाश करने के लिए तुम रामचंद्र के साथ मारे, कि तुमने अधर्म का पालन कर रहे तुम। इस प्रकार से उन्होंने विभीषण को बहुत सुनाया, क्योंकि उनको पता था कि विभीषण को ये पता है कि वो जैसे वहां से जाएगा शक्ति अर्जित कर लेगा। बहुत कुछ उन्होंने अधर्म, उस विभीषण को अधर्मी बोला और राक्षस कुल के वंश का नाश करने वाला बोला। इस प्रकार से जो है लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के साथ फिर घोड़ों का वध कर दिया। लक्ष्मण तो बार बार ललकार रहे थे उनको युद्ध करने के लिए। इंद्रजीत तो लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ और इंद्रजीत अभी क्योंकि शक्ति नहीं प्राप्त कर पाया था, जो अतिरिक्त शक्ति, इस प्रकार से इंद्रजीत का, और जो उसके पास जो ये नागपाश को बांधने वाली शक्ति थी उस समय वो भी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ध्यान में बैठ गया था एक, तो उस समय वो शक्ति भी यूज नहीं कर पा रहा था। इस पर उसी अवस्था में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। इंद्रजीत जो था अब तक का सबसे पावरफुल व्यक्ति था, माना जाता है कि रावण से भी ज्यादा पावरफुल था इस प्रकार से। तो रावण को अभी सबसे ज्यादा धक्का, कुंभकर्ण में मारा गया था, अभी सबसे ज्यादा धक्का लगा इंद्रजीत के वध का समाचार सुन के। अब इस प्रोसेस में लक्ष्मण जी को फिर से चोट आई थी, फिर से सुषेण वैद्य ने उनको ठीक किया और रावण का शोक हुआ।
फिर उनको सुपार्श्व ने समझाया, फिर से सुपार्श्व एक राक्षस का कि अभी भी आप सीता को दे दो, अब तो कुछ बचा नहीं आपके पास। लेकिन रावण फिर भी नहीं माना, और इस प्रकार से जो है रावण को अब की बार जो है रावण युद्ध के लिए आने वाला था, तो मंदोदरी ने फिर से सलाह दी। मंदोदरी ने कहा, उनको समझाया कि रावण अभी भी समय है, रामचंद्र जी इतने क्षमाशील है, अभी भी समय है, सारे लोग मारे गए और युद्ध में चल रहा है, उनकी विजय निश्चित है। मेरी तो सलाह है कि अभी भी जो है उनको जाके आप उनके शरण में चले जाओ, रामचंद्र जी शरणागत हैं, और सीता को वापस दे दो, रामचंद्र जी क्षमा कर दें। लेकिन जो है नहीं तो मुझे तो लग रहा है अब शकुन होने के मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मेरे लिए जो है बहुत। मंदोदरी सती स्त्री थी, सती स्त्री में मंदोदरी का भी नाम आता है। इसका से बहुत समझाया, लेकिन रावण जो है अभी भी मानने को तैयार नहीं था। इसके पश्चात रावण एक के बाद एक और भी भेजता रहा, सारे राक्षसों का वध करता रहा। अब जो है राम और रावण का युद्ध चला। ये पूरा जो टोटल युद्ध है ये करीब 40 दिन चला था, 40 डेज चला था। बताते हैं कि जो रावण यहाँ पे अब राम और रावण का डायरेक्ट युद्ध हुआ। रावण एक दूसरे के सामने बाणों की वर्षा, सब तरीके से सारी चीजें यूज की गई। रावण की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गया और रावण युद्ध से भाग गया। रामचंद्र इतना मार किया कि रावण युद्ध से भाग गया। ये पहली बार हुआ कि रावण युद्ध से भाग गया। और जो है लक्ष्मण को जब फिर तो लक्ष्मण के साथ ये चौथी बार हो रहा है कि फिर से उनको सुषेण के द्वारा लाई गई औषधि से लक्ष्मण को फिर से सचेत किया गया। जब रावण को युद्ध किया रामचंद्र ने, तो रावण नीचे गिर गया था, रथ से नीचे गिर गया। और जो है रामचंद्र जी ने उसको छोड़ दिया कि ठीक है आप तैयारी करके कल आना, उस समय युद्ध खत्म होने का समय था, कल फिर से आना, कल हम युद्ध करेंगे। उसको समय मारा नहीं था रावण। रामचंद्र चाहते तो रावण को तुरंत मार देते, लेकिन नीचे गिर गया तो उसको मारा नहीं। उनका साथी लेकर फिर से उसको घायल भी हो गया था, साथी लेके चला गया और फिर से मारा। इस बीच में हमने पहले बताया था कि जब राम और रावण से युद्ध कर रहा था, राम पैदल कर रहा था, रावण युद्ध से कर रहा था, रथ पे बैठ के कर रहा था। उसी समय जो है इंद्र ने देखा, इंद्र ने तुरंत अपना जो उनका साथी था, इंद्र अपना रथ भेजा और मताली नाम का उनका जो साथी था उसको तुरंत भेजा कि ऐसा किस संभव के हमारे भगवान जो है रामचंद्र जी पैदल युद्ध कर रहे हैं और रावण जो है रथ पे, तुरंत रथ भेजा और जो है इस प्रकार से। इसी बीच में जो अगस्त मुनि आए और अगस्त मुनि ने जो है रामचंद्र जी को एक मंत्र दिया। रामचंद्र जी को मंत्र दिया था और इस मंत्र का नाम उसने लिखा है, वो तीर के समान कार्य करता था, आदित्य मंत्र, आदित्य हृदय मंत्र वो दिया। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा कि ये इसका यूज करके रामचंद्र जी को देकर आप इसका जब चाहे यूज कर सकते हैं। मुनि आके फिर से जो है ये दे के चले गए थे और रावण का वध इसी से होगा, इस प्रकार से बताया। सब जगह तुलसीदास जी के रामायण में थोड़ा अलग है, इधर थोड़ा अलग है, कई जगह अलग है कि रावण का 2-3 प्रकार से वध हो सकता है। तो यहाँ पे आदित्य मंत्र दिया और इंद्र के द्वारा भेजे गए रथ पर श्री राम और रावण का युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। राम का रावण को फटकारना और उसके द्वारा घायल किए जाने पर रावण को एक बार फिर से सारथी उनको रणभूमि से बाहर ले गया। इसके पश्चात रावण सारथी को डांटता है, रावण भी वीर था, सारथी को डांटता है कि मेरे को युद्ध भाव से बाहर क्यों लिया। सारथी ने उनको समझाया कि आप जो है घायल हो गए थे, इसलिए मेरा कर्तव्य था कि आप जो है इसको बांटेंगे। तो अगस्त ने जो आदित्य हृदय नाम का दिया, इसके कर और उसको करने से आप इस मंत्र करने से आप बाण छोड़ेंगे तो बाण में पूरी शक्ति रहेगी और इस प्रकार से वो रावण का वध करने के लिए रहेगा। तो फिर रावण का रथ फिर आ गया। रामचंद्र ने मातली को जो सारथी था उसको सावधान किया। रावण की पराजय के सूचक देखते हुए राम की विजय सूचने वाले शुभ शकुनों का वर्णन हुआ कि क्या क्या शुभ शकुन हो रहे थे। अभी रावण की मृत्यु निश्चित हो गई थी। फिर रावण और रावण का घोर युद्ध हुआ। युद्ध बहुत समय तक चलता रहा और अंत में जो है श्री राम ने इस आदित्य हृदय मंत्र के द्वारा करके रावण को छोड़ा और रावण उसी समय गिर पड़ा। इससे पहले रामचंद्र जी जो भी बाण मार रहे थे उससे रावण के पास जो बताते कि अमृत के कलश के कारण उसको फिर से वापिस सिर आ जाते थे, बार बार आ जाते थे। एक तुलसीदास रामायण में
तो रामचरितमानस में लिखा है। और इस प्रकार से इस आविर्भ हृदय मंत्र के द्वारा उन्होंने फाइनली रावण का वध किया। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आता है कि इसमें उनके हृदय में, उनके पेट में जो है, ये उनको बताया गया कि विभीषण ने बताया कि उनके पेट में जो अमृत का कलश है, अगर आप उस अमृत के कलश को मार देंगे, खत्म कर देंगे, सुखा देंगे अपने बाण से, तो रावण के जो बार बार सिर आ रहे हैं, ये फिर से हाथ आ जाते हैं, फिर से ये नहीं आएंगे, क्योंकि अमृत के कलश के कारण है। तो इस प्रकार से अमृत के कलश को उस बाण के द्वारा सुखाया और फिर उसके बाद फिर से मारा। इस प्रकार से रामचंद्र जी का वध रावण का वध हुआ। रावण के वध के बाद पश्चात जो है सारी मानव सेना तो एकदम निराश हो गई, पूरी तरीके से सारी राक्षस सेना निराश हो गई। मंदोदरी को भी पता चला, मंदोदरी भी आई, सारी रावण की दूसरी रानियां भी आई, सपत्नी आ गई और आके मंदोदरी जो जो से विलाप करने लगी। रावण पृथ्वीनाथ, रावण आपको पृथ्वी पे देखते, आप तो मेरे साथ रहते थे, आज इस पृथ्वी पे क्यों सोए हुए हैं? कि कल हमने जब वाली के विलाप में देखा था कि तारा जब आई थी, इस प्रकार उन्होंने, मंदोदरी ने काफी कुछ, तो मैंने आपको सलाह दी कि रामचंद्र जी से शत्रुता करने का परिणाम ये होगा, आप माने नहीं। अब आप पृथ्वी पे पड़े हैं, कहाँ आप शैयाओं पर सोते थे, आज पृथ्वी पे सोए हुए इस प्रकार से। और मंदोदरी ने काफी कुछ इस प्रकार से शोक व्यक्त किया, बहुत रानियों ने शोक व्यक्त किया। मंदोदरी बोलती है कि अभी तो देखो मैं अपना घूंघट निकाल के आई हूँ। रावण क्या था कि जब भी मंदोदरी या कोई भी बिना फेस कवर किए जाते थे तो जो है रावण क्रोधित होता था। बोले कि अभी तो मैं बिना फेस किया, अभी आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे? अभी तो सारी की सारी आपकी पत्नियां बिना उसके, आप उस समय क्रोधित हुआ करते थे। और इस प्रकार से बहुत विलाप के बहुत सारे उपदेश जो थे वो दिए मंदोदरी ने। इसके पश्चात अभी रामचंद्र ने विभीषण को सलाह दी कि आप इनका तुरंत जो है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कीजिए। विभीषण जो है, विभीषण काफी देर तक तो शोक करता रहा, कि इसलिए शोक नहीं कर रहा था कि उसको रावण के मन नहीं था। उसने सोचा कि मैंने रावण को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण जो है इसको माना नहीं, अधर्म का साथ दिया और सीता को लौटाया नहीं। विभीषण को अब जब अंतिम संस्कार भगवान रामचंद्र ने बोला तो विभीषण का अंतिम संस्कार करने का भी मन नहीं था। वो बोलते हैं कि वो रामचंद्र से निवेदन करते हैं कि इतना पापी व्यक्ति है मेरा, इसका तो अंतिम संस्कार करने का भी मन नहीं कर रहा। इसने इतने पाप किए, इतने सारे राजकुमारियों का अपहरण किया और मुख्यतः तो इन्हें सीता का अपहरण किया। इस प्रकार से तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि देखिए भाई, मृत्यु के साथ जो है सारा वेर भाव खत्म हो जाता है। अब उस वेर भाव को खत्म करके अब इसका अंतिम संस्कार कीजिए। रामचंद्र जी प्रशंसा करने, रावण की प्रशंसा करने लगे कि रावण जो अंतिम समय तक युद्ध किया, बहुत वीर था, और इसकी वीरता की प्रशंसा की। उसके अंतिम समय में जो है युद्ध से भागा नहीं, रावण कभी युद्ध से भागा नहीं था, तो उनका सारथी ले गया था उनको युद्ध में घायल अवस्था में, लेकिन रावण ने उनको भी डांटा। इस प्रकार से रावण की प्रशंसा की रामचंद्र, और विभीषण से बोला कि जो है अब आप ये वेर छोड़ दो, तुरंत जो है इसका अंतिम संस्कार करो। मंदोदरी बोलती है, मंदोदरी अभी रानी मंदोदरी बोलती है कि आज मैं वही है, रावण उठो, मैं वही मंदोदरी हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने साधारण स्त्री के समान हो गई। अब मेरा सारा ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य को मैं क्या करूँगी पति के बिना। इस प्रकार से अब जो तुम्हारा मुखमंडल, ये सुंदर मुखमंडल था, अभी धूली में, पृथ्वी के साथ धूली में करके इस प्रकार से पड़ा है, कोई सहायता करने वाला नहीं। ये सारे मैं मंदभागिनी हूँ, इस प्रकार से बहुत सारा वचन करते हुए आप काम, क्रोध और आसक्ति में थे। इस आसक्ति के कारण, काम, क्रोध, आसक्ति के कारण आपकी ये दशा हुई। रामचंद्र ने विभीषण को समझाया कि इनको सबको समझाओ, अपने परिवार वालों को, और अंतिम संस्कार करो। और विभीषण शब्द बोलते हैं रामचंद्र के सामने कि जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, उस क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। विभीषण ने रामचंद्र को अपने प्रार्थना करके बोला, ये इसका चरित्र था। रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं, ये जो है रावण, ये विभीषण बोलते हैं कि लोग मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे कि इसका
मरने के बाद भी संस्कार करने को तैयार नहीं, लेकिन लोगों को कहने दो, मेरी तो इसका इच्छा है। रावण को दुर्गुणों को जब लोग सुनेंगे, मुझे लोग क्रू कहेंगे, जब लोग रावण के दुर्गुणों को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, विभीषण ने उचित ही किया। तो रामचंद्र जी समझते कि भाई बैर तो मरने तक ही रहता है, मरने के बाद तो उसका अंत हो जाता है। हमारा भी प्रयोजन जो सिद्ध हो चुका है, काम हो गया अभी पूरा। इस समय जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भी है, इसका हम दाह संस्कार कर। रामचंद्र जी खुद दाह संस्कार नहीं करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी को अभी सिटी में प्रवेश करने का नहीं था, वनवास का ही था उनका, अभी जब तक कि पूरा सब कुछ खत्म नहीं होता है 14 वर्ष के लिए। इसलिए रामचंद्र जी, वाली के केस में भी हमने देखा कि रामचंद्र जी शहर में प्रवेश नहीं करते, वन में नहीं। विभीषण का जो है इस प्रकार से रावण का अग्नि संस्कार हुआ। पूरा रावण भी ब्राह्मण था वैसे तो, और पूरा विधि विधान तो रामचंद्र जी के गाइडेंस में, रामचंद्र जी हालांकि उसमें थे नहीं, लेकिन उसका दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की तरफ ले गए, वहां पे अंतिम संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ। इसके पश्चात जो है विभीषण का राज्याभिषेक हुआ वहां पे। और शीघ्र इसके बाद में जो है जब विभीषण का राज्याभिषेक होगा तो रामचंद्र जी ने अभी हनुमान से बोला कि आप सीता को संदेश दे दो कि रावण मारा गया है और हमने लंका पे विजय प्राप्त की। हनुमान जी उस समय गए, तेजी के साथ में गए और देखा कि सीता तो वही मुंह से झुकाए और आंखों में आंसू लिए जो है रो रही थी। आसपास राक्षसियां बैठी हुई थी। हनुमान जी ने जाके सीता की सूचना से ही बहुत प्रसन्नता का चीज है कि जो है रावण का वध हो गया और रामचंद्र की सेना, रामचंद्र के नेतृत्व में हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। और इस प्रकार से विभीषण अभी लंका के राजा, उनका राज्याभिषेक हो गया है। रामचंद्र जी के कहने पर सबने उनका राज्याभिषेक किया है। अब जो है आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न होइए और जल्दी ही रामचंद्र जी आपको बुलाएंगे अपने पास में। और इस प्रकार से धैर्य रखिए, क्योंकि रामचंद्र जी को ये चिंता थी कि अगर अभी कितना रावण ने कितने समय का टाइम दिया था, 2 महीने का दिया था। अभी 2 महीने पूरे, क्योंकि रावण ने बोला था कि अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनती मैं 2 महीने का तुम्हें और समय देता। उस टाइम तक जो है 10 महीने हो चुके थे। अभी पूरा 1 साल सीता जो तक 1 साल के अंदर नहीं आया, तो अगर पूरा करने के बाद नहीं आया तो मैं अपना अग्नि में दहन कर जाऊं, अगर अपने आपको अग्नि में प्रवेश करा दूं। इस प्रकार हनुमान जी ने फिर जाते सीता बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान को कोई वर देना चाहा। हनुमान जी ने कहा कि सीता माता, जो आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, यही मेरे लिए वर है, यही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। और इस प्रकार हनुमान जी ने आगे पूछा कि अभी इन राक्षसियों का क्या करना है? ये जो सब तुमको बहुत तंग करती थी, सारे राक्षसियों अलग अलग तरीके से, इनको क्या करना चाहिए? सीता माता बोलती इनको अभी मार दो, चाहे तो सबको, इसे नहीं ले तो वो आपके सारे टाइम संख्या था जो आसपास राक्षस बैठी है। सीता माता बोलती नहीं, अभी ये इनके नियंत्रण में नहीं था, तो रावण के कहने में करे। तो सीता माता उनको एक कथा सुनाती थी। एक बार की बात है, एक शिकारी था, वो वन में शिकार खेलने गया। ध्यान से सुनेगा। एक बार शिकारी था, वन में शिकार खेलने गया, तो उसने, वो जब शिकार करने जा रहा था तो पीछे से एक शेर आया। शेर जो है, शेर शिकारी के पीछे भागने लगा। शिकारी को कोई जगह नहीं मिली तो वो जाके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तो वृक्ष पे एक रीछ था, वृक्ष पे एक रीछ था। अब रीछ को देख के उधर के, नीचे शेर है ऊपर रीछ, तो वो तो घबरा गया, शिकारी बहुत घबरा गया। उसने, शेर ने नीचे से बोला, रीछ से बोला कि देखिए आप भी जंगली पशु हो, मैं भी जंगली पशु हूं। ये सीता बोल रही है हनुमान जी को, आप भी जंगली पशु हो, मैं भी जंगली पशु। अब ये शिकारी है, हम दोनों का शत्रु है, तो तुम इसको पेड़ से नीचे फेंक दो, नीचे गिरा दो, और मैं इसको खा लूंगा और मैं आपको आधा भाग दे दूंगा। ऋष बोलता है कि नहीं नहीं, ये वृक्ष की शरण में आया है और इस समय जो है इस वृक्ष की शरण में मैं इसको नीचे नहीं फेंक सकता, ये भी इस पेड़ पे रहेगा, मैं भी इस पेड़ पे रहूंगा। अब थोड़ी देर में रीछ सो गया और शेर नीचे वेट करता रहा, वो उसको शिकार चाहिए था। इसके बाद जब रीछ सो गया
तो शेर ने शिकारी से बोला कि देखो अभी तुमको बचना है, तुम रीछ को नीचे धक्का दे दो, इसको नीचे धक्का दे दो, सो रहा है नीचे धक्का दे दो, मैं इसको खा जाऊंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा। शिकारी ने देखिएगा दोनों, शिकारी ने जो है रीछ को धक्का दिया, रीछ को धक्का दिया तो रीछ नीचे गिरा, नींद में था नीचे गिरा था, लेकिन गिरते गिरते टहनी को पकड़ लिया, टहनी को पकड़ लिया और अपने आप को बचा लिया। इसके बाद शेर रीछ से बोलता है, फिर से शेर रीछ से बोलता है कि देखो मैंने तुमको बोला था कि तुम इसको शिकारी को धक्का दे दो, तुमने धक्का नहीं, तुमने अपने धर्म का पालन किया। अभी देखो शिकारी से बोला तुमने, इस शिकारी ने तुमको नीचे धक्का दे दिया, तो जो है ये देखो इस शिकारी का तो कोई धर्म नहीं है, हम पशुओं का तो कुछ धर्म होता है, शिकारी का तो मनुष्य का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए जो है तुम इसको धक्का दे दो नीचे, अब तुम इसको फिर से धक्का दे दो। लेकिन रीछ ऊपर चला, रीछ ने बोला कि ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा अपना एक धर्म है, मैं इसको धक्का नहीं। हालांकि शिकारी ने रीछ को धक्का दिया। सीता ये कहानी सुनाती कि ये राक्षसियों ने जो है मुझे इस प्रकार से तंग किया, लेकिन और रावण के कहने क्या, लेकिन मेरा धर्म ये नहीं कि इनको आप जो बोल रहे हैं इनका वध किया जाए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप इनको कुछ नहीं करें, इनको एज इट इज ऐसा कैसे छोड़ दिए, मेरा धर्म नहीं है। तो इस कहानी को सुना के जो है सीता ने इस प्रकार से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, और हनुमान जी जो है बहुत प्रसन्न होकर सीता से बातचीत करके रामचंद्र जी के पास आते हैं, और रामचंद्र जी को जो है संदेश सुनाते हैं कि सीता माता तैयार है, बहुत प्रसन्न हुई और उनका भी आपके प्रति प्रेम के जागृत हुआ है, और अभी बहुत प्रसन्न है, तो उनको अगर आप बोले तो मैं ले आऊं। तो हनुमान रामचंद्र जी का देखिए कि किस प्रकार से वो, हम देखते हैं कि सारी चीजों में किस प्रकार से हल निकाला था, जब पहले भी हमने, तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं आपने, क्योंकि हनुमान भी ब्रह्मचारी है, अब उनको बोला, विभीषण को बोला कि आप सीता माता से बोलो कि सीधे नहीं आए यहाँ पे, पहले उनको स्नान करवाओ, पूरा रेडी करवाओ, अच्छा आभूषण से सजाओ, सब कुछ करो, तब जाके उनको बोलो कि यहाँ पे आएंगे। विभीषण ने जाके, विभीषण गए और जाके उनको सारी चीज बोली कि आप स्नान करिए और स्वच्छ होइए, और उसके बाद में जो है पूरा नए वस्त्र पहन के आभूषण संगीत होकर आप आइए। विभीषण कहने पर सीता माता ने जो है तैयार हुआ, रेडी हुआ, पूरा आभूषण से सजी, सबको पूरा सजा करके फिर पालकी में बैठ के, विभीषण ने सब कुछ अरेंज किया, पालकी में बैठ के आने लगी। जब सीता माता इस तरह से पालकी में आ रही थी, तो सारे जो राक्षस लोग थे सब वानरों को हटाने लगे, इधर जाओ, सीता माता आ रही है, पालकी में आ रही है, सब इधर उधर धक्का देने लगे, कई वानर गिर गए, क्योंकि हर वानर अभी देखना चाहते कि जिसके लिए हमने युद्ध किया सीता माता के लिए, दिखने में कैसे, हमने सुना है कि वो साक्षात लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर है, सब कुछ है, हमको भी देखने की इच्छा है। तो वानर एक दूसरे से भीड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, सब बहुत करने लगे, और जो विभीषण सारे जो राक्षस थे तुरंत जो है पूरा उनको दूर से, जैसे पुलिस होती है ना, डंडा मार मार के सबको हटाती है भीड़ इस प्रकार। तो रामचंद्र जी दृश्य देख रहे थे, रामचंद्र जी को बहुत क्रोध है। रामचंद्र जी बोलते हैं विभीषण ये तुरंत बंद करो, ये सारे वानर हैं, इन्होंने इतना युद्ध किया है, युद्ध करके सीता जी को प्राप्त करने में मेरे लिए तो एक एक वानर, चाहे छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा वानर, सबने जो है मेरी सहायता की। आप इन वानरों को इस प्रकार से जो है ऐसा व्यवहार इन वानरों के साथ में नहीं कर सकते। आप सीता जी से वहां बोलो कि पालकी से नीचे उतरेंगे, क्योंकि पालकी में सब लोग उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बताया, फिर धर्म का बताया कि स्त्री का अगर जब किसी दाह संस्कार हो रहा हो, किसी का निकट या पति की किसी की मृत्यु हुई हो, या स्वयंवर हो, या 3-4 या कोई मानसिक रोग हुआ, कोई बीमारी हो, तो उस समय उसको पर्दा करने का जरूरी, उसके लिए पर्दा करना जरूरी नहीं है। तो इस समय सीता को पर्दे में आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सबको दर्शन है, इसलिए उनको नीचे, उनको कहो कि आप नीचे उतरें। तो विभीषण को बहुत हेजिटेशन हुआ कि सीता माता को जाके बोलना है कि आप पालकी से नीचे उतर के पैदल आए। तो विभीषण ने किसी तरीके से जो है अपना साहस इकट्ठा किया, सीता माता से ऐसा बोलना जो साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन रामचंद्र की आज्ञा थी। विभीषण गए, उन्होंने सीता माता को बोला कि रामचंद्र जी की आज्ञा है कि आप शिविका, जिसको शिविका बोलते हैं, आप शिविका से पालकी से नीचे उतरिए और जाके इस पर, ये रामचंद्र जी
सीता माता ने पालकी से नीचे उतरी और धीरे धीरे आने लगी। तो सारे वानर जंप कर करके देखने, क्योंकि इन वानरों ने इतना मेहनत किया था सीता माता को पाने के लिए, जंप कर करके देखने लगे। और वो रामचंद्र ने विभीषण के आगे थे कि आप किसी भी वानर को कहीं नहीं हटाएंगे किसी तरीके से, जिस भी तरीके से, अगर आने में देरी भी होती तो कोई जल्दी नहीं, आप उनको जैसे आनंद, लेकिन सबको, सारे वानरों को सीता माता का दर्शन मिलना चाहिए। इस प्रकार से सीता माता जो है आने लगी और इस उम्मीद के साथ में आई, अभी का जो दृश्य थोड़ा डिफरेंट है। इस उम्मीद के साथ है कि जाते से ही रामचंद्र जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और दोनों गले लगा लेंगे, इतने समय के बाद जो है सीता माता को। अभी सीता माता जब आ रही थी तो उनकी, रामचंद्र जी को देखने से उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रामचंद्र जी जो है एकदम निरपेक्ष टाइप, उदासीन टाइप खड़े थे। सीता माता आ रही थी, उन्होंने ऐसे आंखों से देखा, आ रही थी, ठीक है। उसके बाद सीता माता आके खड़ी हो गई, रामचंद्र जी को प्रणाम किया, रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया। अभी सीता माता ने सोचा कि रामचंद्र जी गले लगाने के, तो रामचंद्र जी एकदम निरपेक्ष उदासीन भाव से खड़े। रामचंद्र जी सबके सामने, पूरा पब्लिक भीड़, सब आए हुए, सब लोग आए हुए हैं, ऊपर से देवता और सारे लोग भी आ गए, इवन ब्रह्मा जी भी आ गए थे, सब कहने के सीता राम का मिलन हो रहा है, लंका पे जीत हो गई है। और विभीषण सबको इनवाइट किया। उस समय उससे पहले जो है सारे देवता आके, ब्रह्मा जी थे, शिव जी भी थे उसमें, इंद्र भी थे, सारे देवता। रामचंद्र जी ने कुछ, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। रामचंद्र जी उदास। जब सीता माता आई तो रामचंद्र जी बोलते हैं, सीते, अभी मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो ड्यूटी था आपको रावण के से छुड़ाने का, वो मैंने पूरा कर लिया। मेरे ऊपर कलंक था कि आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते, वो मैंने भी दूर कर लिया। अगर मैं अयोध्या जाता तो कौशल्या बोलती मेरी बहू कहाँ गई है, और जो है दूसरे अयोध्यावासी पूछते, इसलिए उस कलंक को भी मैंने मिटा लिया है। श्रीलंका को जीतना था, विभीषण का राज्य जीतना था, वो सारा कर लिया। बहुत न्यूट्रल, उदासीन तरीके से बोलते, ये सारा कर लिया है। अब जो है मैंने ये लोगों से, ये सब लोग हैं, ये इसमें मेरी प्रजा भी है, ये सब सोचेंगे कि जो सीता रावण के यहाँ 1 वर्ष तक रह के आई, उसको मैंने ग्रहण कर लिया, इसलिए मैं अभी तुम्हें ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि राजा का कर्तव्य है, उसके लिए प्रजा मुख्य है, उसका परिवार बाद में है। तो अभी मैं आपको ग्रहण कर, आपकी जो इच्छा हो, जहां जाना हो आप जा सकते हैं। सीता अभी खड़ी थी, इंतजार करी थी कि रावण को गले लगाए, तो रामचंद्र उनको गले लगाए। तो ये सुन के तो सीता माता जो है, ये सुन के सीता माता जो है, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैंने सोचा था कि रामचंद्र जी तुरंत मिलेंगे तो गले लगा लेंगे, कि इतने सालों बाद, इतने टाइम बाद मिले, लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी और कुछ एक तो बात। इसके बाद सीता माता भी उसी समय बोलती कि हे रामचंद्र, जो आप कह रहे हैं वो राजा के कर्तव्य से ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे रावण ने जो स्पर्श किया वो मेरी मजबूरी थी, वहां से मुझे उठा के ले जाएगा। मैंने स्वेच्छा से नहीं किया, मैंने स्वेच्छा से आज तक आपके अलावा किसी और पुरुष के बारे में सोचा नहीं, न किसी को स्पर्श किया। हनुमान जी भी जब मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैं बहुत पहले आ सकती थी। हनुमान जी जब मेरे को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए आए थे लंका दहन के समय, तब भी मैंने हनुमान जी को मना कर दिया था। हालांकि हनुमान जी आपके ही दूत थे, मैंने उस समय उनको मना कर दिया था कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी, चाहे मेरे छूटने में कितनी भी देरी हो जाए, लेकिन मैं नहीं। सीता ने कहा कि मैं तो बहुत शीघ्रता से इतना आपका प्रतीक्षा कर रही थी, अगर आपको मेरे को त्यागना ही था तो आपने हनुमान जी को क्यों भेजा मेरे पास में? अगर हनुमान जी आके मुझे कहते कि भाई आप तो रावण के पास रह रहे हो, रामचंद्र जी आपको स्वीकार नहीं करते, मैं उसी समय अपना शरीर त्याग देती,
इतना देरी क्यों, अभी तक इतना बड़ा युद्ध हुआ, ये हुआ, इसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि सारा युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब आप बोल रहे हैं कि जो है मैं आपको स्वीकार नहीं करूँ क्योंकि आप रावण के पास 1 साल तक रहे। इस प्रकार से सीता ने भी काफी धर्म के नाम से, दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से तैयार कर। ये दृश्य देख के सारे सबकी आंखों में आंसू के, सब बोले कि रामचंद्र जी को कोई कुछ बोल नहीं सकता। रामचंद्र जी को कोई एक शब्द कि रामचंद्र जी बोल रहे हैं और सामने सीता खड़ी, उनकी वार्तालाप चल रही, किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ भी बीच में कोई एक शब्द भी बोल सके। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा, लक्ष्मण को क्रोध आ रहा कि अभी रामचंद्र जी जो है, लक्ष्मण को क्रोध आ रहा कि रामचंद्र जी जो हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं पब्लिकली सबके सामने, उनको तो स्वीकार करना था। लेकिन लक्ष्मण भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। काफी देर तक दोनों की वार्तालाप चल रही। इसके बाद रामचंद्र बोलते हैं कि ये सारी प्रजा की प्रसन्नता के लिए, या जो भी सारे वानर हैं ये भी मेरी प्रजा है और सब लंका की प्रजा के लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, जो आप बोल रहे हैं वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सीता ने बोला ठीक है, मैं अभी इसी समय अग्नि का आह्वान करती हूं और अग्नि देवता ही इस चीज को सिद्ध करें कि मैं पवित्र हूं कि नहीं, मैं सती हूं कि नहीं। सीता ने उसी समय अग्नि देवता को आह्वान किया। अग्नि देवता के प्रार्थना की, हे अग्नि, अगर मैंने किसी और पुरुष के बारे में कभी मेरे मन में एक क्षण के लिए भी विचार आया हो तो आप मुझे ग्रहण न करें। अगर मैंने किसी दूसरे पुरुष का एक क्षण के लिए भी स्वेच्छा से, ये रावण वाला नहीं था, स्वेच्छा से स्पर्श किया हो तो आप मुझे ग्रहण नहीं करें। अगर मैंने रामचंद्र के बारे में एक क्षण के लिए भी बुरा सोचा हो तो अग्नि देवता आप मुझे ग्रहण नहीं करें। अगर मैंने रामचंद्र के परिवार के बारे में एक क्षण के लिए भी बुरा सोचा हो तो अग्नि देवता मुझे ग्रहण नहीं करें। और इस प्रकार से जो है ये कहते कहते सीता माता ने अग्नि में प्रवेश कर दिया। सीता माता ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और कुछ समय तक सब लोग अभी नेक्स्ट क्या होगा। सीता माता तो अग्नि में चली गई, सब लोग चुपचाप खड़े हैं, शोक में खड़े, सब क्या हो गया, सारा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। रामचंद्र जी अकेले, रामचंद्र जी वो थोड़े सीरियस हो गए। हालांकि सीता माता रो रही थी, रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकले, लेकिन रामचंद्र जी कठोर बने हैं। थोड़ी बाद जो है अग्नि देवता एकदम सोने की तरह तपाए हुए, सोने के समान लग रहे थे अग्नि देवता बाहर निकले और उनके साथ में वो सीता माता को लेके बाहर निकले। सीता माता एकदम भी सोने की तपाई एकदम जो है जैसे पिघला हुआ सोना था, ऐसे उस प्रकार की लग रही थी सीता माता। अग्नि देवता ने कहा कि अग्नि देवता रामचंद्र से बोलते ही आप सीता माता है, मैं सिद्ध करता हूं कि सीता माता ने जो कुछ कहा आपसे वो ये 100% सही है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सीता माता को ला के दे। जब इस प्रकार से लाया गया तो सारा सब वानर सेना सब कुछ सब में खुशी की, जो सब में आंसू बह रहे, सब में खुशी की लहर के दौड़ गई। उसी समय फिर जब ये सारा हुआ तब जाके सीता, जब रामचंद्र की पैसे रामचंद्र सीता को गले लगाया और इस प्रकार से सारी प्रजा, सब लोग वानर, सब लोग प्रसन्न हुए। ऊपर से आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, सब कुछ करने लगे और नगाड़े बजने लगे। और सारे जो देवता थे उसमें शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र थे, सब देवता है। जनरली थोड़े से ऊपर रहते हैं, पृथ्वी पे पैर नहीं रखते हैं, सामान्यता ये है। ये देवता लोग जो हैं पृथ्वी से कुछ कदम ऊपर है। इस प्रकार से उसी समय जब ये दृश्य खत्म हुआ, उसी समय जो है महादेव जी के कहने पे दशरथ जी आए, स्वर्ग से आए। दशरथ जी भी आए, विमान में देख के आए। उन्होंने इनको सबको देखा, राम लक्ष्मण सीता को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। और दशरथ जी ने बोला मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपका वनवास आज पूरा हुआ, मैं इस
दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग में भी सोचता रहता था कि कब वनवास खत्म हो, क्योंकि मेरे सामने ही आप वनवास के लिए गए थे, मैं तो अभी स्वर्ग में चला गया था। और इस प्रकार से जो है आपके आशीर्वाद से मैं स्वर्ग में चला गया था, अब मुझे फिर से देखने का मिला। आप सबको बहुत आशीर्वाद, पूरा परिवार सुखी रहे और इस तरीके से आप जाके अयोध्या का धर्म के साथ अयोध्या का राज्य का पालन कीजिए। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। और सीता को भी जो है, सीता ने काफी कष्ट सहे हैं, आपने तो कष्ट सहे, लेकिन सीता माता ने और अतिरिक्त कष्ट सहे कि रावण की कैद में रही। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज ये सारा हुआ। आप जाके अयोध्या, मेरा आशीर्वाद है कि आप अयोध्या को राज्य कीजिए। और जो सीता माता से बोला कि केकई की बात को मन से निकाल देना, इस प्रकार से उन्होंने दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, मन से है। इस सब के पश्चात जो है अभी सब लोग जो है, जो देवता थे उसमें से कुछ देवता चले गए। इंद्र अभी था, इंद्र ने भगवान के पास आया, इंद्र ने आज्ञा मांगी कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। रामचंद्र जी ने बोला कि वैसे तो सेवा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हो, जितने भी सारे वानर हैं युद्ध भूमि में, इनको सबको आप जीवित कर दीजिए। ये सब मारे गए जो घायल हुए हैं, ये सबको जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से जो है रामचंद्र जी के आज्ञा से इंद्र ने उसी समय, क्योंकि इंद्र के पास अमृत रहता, अमृत के प्रभाव से उन्होंने सबको, सारे वानरों को जो जीवित कर दिया। जब वानर लोग उठे तो उन्होंने देखा नहीं था, तो सो रहे थे नींद में, क्या सब कुछ देखा तो सब ये खुशियां मनाई जा रही, उनको लगा कि वो नींद से उठे, वो सो गए थे इस प्रकार से। और इधर जो रामचंद्र जी ने जो सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, रामचंद्र जी तो जानते थे, रामचंद्र जी जब सीता बाहर निकली थी तो रामचंद्र जी बोला मुझे पता था कि सीता सती थे, लेकिन ये सब जो है इस सारी पता, इनको कैसे पता लगता है कि सब, इसलिए पब्लिकली मैंने ये इस अग्नि परीक्षा, हरि बोल, ध्यान दीजिए, मैंने हरि बोल, मैंने पब्लिकली ये अग्नि परीक्षा को ऑर्गेनाइज किया, जिससे किसी को कोई इंडिविजुअली आके अलग अलग आके मेरे से नहीं पूछे कि आपने, इस प्रकार से सबको पता लगेगा कि ये जो है सीता पवित्र है। मैं तो जानता, लेकिन जिनके मन में भी कोई संशय हो उनको ये क्लियर हो जाए कि सीता माता पूरी पवित्र है। और दूसरी चीज है कि जैसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है कि जब रावण जो था सीता का अपहरण करने वाला था, जब रावण सीता का अपहरण करने वाला था, उस समय सीता माता ने, जो असली सीता माता थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। जो मायावी सीता थी, जो बाद में बताते हैं कि वेदवती थी, उसकी कथा थोड़ा बाद में आएगी, वेदवती थी, वो सीता बन गई थी, वो जो है उनके साथ में गई थी, मायावी सीता थी। और अग्नि में जब वापिस से अग्नि परीक्षा हुई तो जो असली सीता बाहर आ गई और जो मायावी सीता थी उसको अग्नि ने अपने पास में रख लिया। तो ये एक्सचेंज हुआ था, उनकी धरोहर थी, अग्नि के पास जो धरोहर थी, उनकी असेट रखी थी, वो असेट अभी उन्होंने पब्लिकली रिटर्न कर दी इस प्रकार से। तो ये भगवान की इस प्रकार से लीला हुई, तो उन्होंने सबके सामने ही लीला की, जैसे सबको पता लगे। इसके बाद श्री राम के अनुरूप इंद्र ने वानरों को जीत किया। अब जो है श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना, अयोध्या जाने के लिए कभी टाइम हो रहा है, क्योंकि भरत को जो है नंदीग्राम में उन्होंने बोला कि 14 साल से एक दिन भी ऊपर हो गए तो मैं अपने प्राण जो है अग्नि में दे दूंगा। उधर भी देर हो गई, अभी मुझे जल्दी जाना। विभीषण बोलते कि अभी कुछ और दिन रुकी, तो उन्होंने बताया कि अर्जेंसी उधर पहुंचना जरूरी है। विभीषण से बोला कि आप एक काम करना है, आप इन सारे वानरों को, जितने लाखों करोड़ों वानर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिए, पूरे सब वानर। विभीषण ने पूरा अपना खजाना निकाला और सबको अच्छे अच्छे वस्त्र और जो है आभूषण, वस्त्र आभूषण रत्न सब कुछ दिए, सबको बहुत सारे आभूषण दिए। हनुमान जी को भी दिए, हनुमान जी को भी ऐसा बॉक्स टाइप दिया। तो हनुमान जी तो हनुमान जी ने ऐसे मुंह से तोड़ा, ऐसे पूरा तोड़ करके निकाला, देखा। तो रामचंद्र जी बोला क्या कर रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर राम है या नहीं है, अगर राम नहीं है तो बेकार है काम, कुछ काम नहीं। क्योंकि वानर तो ऐसे मुंह से तोड़ के सब कुछ करते हैं। तो उनसे राम जी जामवान ने पूछा था, इस प्रकार से जो है सबको आभूषण देके सबको प्रसन्न किया। और उनके साथ में इसके बाद जब सब रामचंद्र जी बोले अभी मुझे
अयोध्या जाना पड़ेगा, तो विभीषण ने पुष्पक विमान को बुलाया जो रावण यूज करता था। तो विभीषण के पास, क्योंकि विभीषण उसका उत्तराधिकारी, विभीषण के पास रहा। इसके पश्चात जब जाने लगे तो सभी वानर और सब बोलते हैं कि हे भगवान, आप अयोध्या जाएंगे, वहां पे आपका राज्याभिषेक होगा, हम लोग भी आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। कई वानर तो उसमें चले गए, छोटे थे, जो बड़े बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े जो दूसरे वानर थे, हम भी देखना चाहते हैं, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं, हमें अवसर मिलेगा? रामचंद्र जी बोला क्यों नहीं, आप भी चलो। तो पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान तो ऐसा था कि वो कुबेर के पास में था, पहले उसको रावण ने छीन लिया था। उसको जितना भी साइज में बड़ा कर सके, जब बुलाए तब आ जाता था, जितना ही वेट ले जा सकता, सबसे बोला चढ़ जाओ इस पे। सारे विमान, सारे जो जितने भी जाना चाहते थे उसमें सब बड़े बड़े, जामवान था, सुग्रीव था, हनुमान जी तो थे से, और बाकी दूसरे जितने भी वानर थे, दिव्य वानर, सुषेण, सब के सब उस पर चलते गए। जब पूरा फुल हो गया, पुष्पक विमान फुल हो गया, तो जो है जिसको भी जाना था पूरा फ्री अयोध्या यात्रा। जैसे अभी कोई स्टार्ट कर दे तो सब लोग चले जाएंगे, बोलेंगे आपको रुकना भी वहां से, कहीं और दर्शन भी हो जाएंगे, वीआईपी में हो जाएंगे दर्शन से कुछ। इस प्रकार से वहां पे रामचंद्र जी स्वयं बैठा, और कृपया करके मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट फोन में करें। ये सब बढ़ गए, और अब पुष्पक विमान में जब बैठे तो रामचंद्र जी ने सीता को एक एक स्थान बताया कि देखो ये स्थान है जहाँ पे मैंने रावण का वध किया था, ये स्थान, ये रावण की अस्थियां यहीं पे होंगी, और उसके बाद में ये स्थान है जहाँ पे हमने ये पर्वत है जहाँ से हमने देखा था, रावण को देखा था। आगे जाके ये ऊपर से सारा बता रहे हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे जो है ये। अब इसमें जाते टाइम विभीषण ने बोला कि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो रावण ने बोला ठीक है विभीषण, रामचंद्र जी बोला विभीषण आप भी चलो। तभी लंका को मंत्री में सुपर्द कर दिया, विभीषण नहीं चलो, विभीषण भी साथ में गए। अब जो है यहाँ पर रास्ते में जो जो सारी लीलाएं, सीता जी को एक एक चीज बता रहे थे। यहाँ पे कुंभकर्ण को मारा था, यहाँ पे हनुमान ने इसको मारा था, यहाँ पे ये, इसके बाद ये समुद्र का, यहाँ पे निकट, यहाँ पे मैंने समुद्र के सामने प्रार्थना की थी, समुद्र के ऊपर क्रोध किया था धनुष्मान। इसके बाद आगे चलते 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 यहाँ पे विभीषण ने शरण ली थी। ऐसे एक एक स्थान बताते बताते फाइनली जब किष्किंधा के ऊपर से जा रहे थे, किष्किंधा के ऊपर से जा रहे थे, तो जो है सीता देवी बोलती है कि ये और भी अच्छा रहेगा कि ये जो वानर हैं किष्किंधा नगरी के, इनकी पत्नियों को भी साथ ले चलते हैं। तो फिर जो है किष्किंधा में उसको विमान को उतारा, और जो सुग्रीव की पत्नी थी, और उनमें भी जो वाली की पत्नी, जो वाली का डेथ हो गया था, तारा जो सबसे सीनियर थी, तारा से बोला, तारा ने बोला सब जल्दी जल्दी तैयार हो, आभूषण पहनो जल्दी से, विमान आया हुआ अयोध्या चलने का निमंत्रण है। तो सारी जो है उनकी वानरों की पत्नियां जितने भी थे सबको विमान में चढ़ा, और इस प्रकार से सब लोग विमान किष्किंधा से ऊपर से गया, सबको लोग उसमें तैयार होकर चले। आगे जाके जो है भारद्वाज मुनि का आश्रम है। भारद्वाज मुनि जो उसको क्रॉस करके गए थे, तो रामचंद्र ने कहा कि हमें भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मैं अयोध्या फिर से जा रहा हूँ जीत के। इन्होंने इनके आशीर्वाद से जो है रामचंद्र जी के सबको बोलते थे कि इन सबने मेरी हेल्प की, इनके आशीर्वाद से मुझे लंका पे विजय प्राप्त हुई। तो उतारा, भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया, भारद्वाज मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। भारद्वाज मुनि पता था, मुझे पता था कि आप तो जीत के आएंगे, तो इस प्रकार से बहुत आशीर्वाद दिया। और ये सब करके जो है इसके बाद वहाँ पे भारद्वाज मुनि पे जब उतरा, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम आगे जाओ, तुम अभी विमान से मत जाओ, डायरेक्टली आकाश मार्ग से जाओ, तुम जाके सबसे पहले निशांत राज गुह्य जो है उसने मेरी बहुत सहायता की थी, उसको बोलना कि मैं आके अपना लंका को मैंने जीत लिया है, सीता को मुक्त कर लिया रावण के उससे बंधन से, और इस प्रकार से मैं आ रहा हूँ। वो निशांत राज गुह्य सुन के बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि उसने पूरी हमारी सुरक्षा की थी, मुझे पार करवाया था, और पूरा जाते समय सब कुछ इंतजाम किया। और उसके बाद जाना तुम निशांत गुह्य के पास, उनको संदेश देके आगे भरत के पास जाना, जाके भरत अभी नंदीग्राम में होंगे, तुम जाके भरत से बातचीत करना, उनका मूड पता लगाना कि क्या है मूड। अभी वो रामचंद्र जी बोलते उपदेश देते हैं कि जो है हम किसी पे भी ये विश्वास नहीं कर सकते, किसी का भी मन कभी भी परिवर्तन हो सकता है,
मन का भी परिवर्तन। तो कहीं भरत का मन परिवर्तन हो गया, वो सोचे कि मैं ही राज्य कर लेता हूँ। तो उसका अगर राज्य करने की इच्छा हो तो तुम बात को वहीं रोक देना, राज्य करने की इच्छा तो तुरंत चले आना, मैं निवेदन करूंगा कि आप राज्य कर लें, अगर उनका ऐसा मन है। आप पूरी बातचीत अच्छी तरह करना। उनके रामचंद्र जी बोलते हैं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखना कि किस प्रकार से वो जो है व्यवहार करते हैं, कैसा उनका व्यवहार है। एक एक चीज को बारीकी से देखना। कहीं आपको लगे कि थोड़ा सा भी संशय लगे कि भारत के राज्य करने की इच्छा या रामचंद्र आके राज्य दे देंगे, तो आप तुरंत लौट आना और मेरे को बता देना, मेरे पहुंचने से पहले बता देना, जिससे तो उसके बाद छोड़ के रामचंद्र जी गए वहां पे। और रामचंद्र जी ने कई जगह लिखा है कि वेश बदल के गए थे पहले, तो ठीक है, जैसा भी था, बाद में फिर उन्होंने भरत को अपना असली वेश बताया। तो वहां पे पहुंचे और जब वो आ रहे थे तो भरत तो अभी इंतजार कर रहे थे भरत को, क्योंकि 1 साल उनके जो 14 साल पूरे होने वाले भरत जी, क्योंकि रामचंद्र ने इसलिए भेजा कि कहीं रामचंद्र ये सोच के भेजा था कहीं भरत अपना कहीं देरी हो गई, भरत अपना शरीर नहीं त्यागता, इसलिए उनको इस चीज की चिंता थी। तो उसने रामचंद्र को पहले हनुमान जी को पहले भेजा। हनुमान जी गए और जाके उन्होंने भरत को प्रणाम किया। वो बोला मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ और उन्होंने आपके पास संदेश भेजा है कि उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त कर ली है और अभी सीता जी को रावण के बंधन से मुक्त कर लिया है। अभी जो है मैं आपको संदेश देना है, क्योंकि रामचंद्र जी को चिंता थी कि कहीं थोड़ी सी भी देरी हो गई, आप अपने प्राण नहीं त्याग। भारत को बहुत प्रसन्नता हुई, भारत ने उनको गले लगा लिया, पूरे इनके आंखों से आंसू निकलने लगे और पूरे आंसू की धारा निकलने के बोलते हैं हनुमान जी, मैंने आज तक इससे ज्यादा कोई जो सुख की समाचार है कभी सुना नहीं, बताओ मैं आपको क्या दे दूं, जो आप बोलोगे मैं पूरी जो कुछ बोलोगे आप मैं दे सकता हूँ। हनुमान जी बोलते हैं कि अभी जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। मैंने सुना है कि आप रामचंद्र से आपका बहुत प्रेम है। भारत बोलते हैं मेरा रामचंद्र से इतना प्रेम था कि अगर मैंने ये जो है भगवान की पादुकाएं रखी थी रामचंद्र जी की, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे ही वो पादुका रामचंद्र जी आएंगे मैं उनको पादुका बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये अपना राज्य लो, ये अपनी पादुकाएं पहनो और मेरे को अपना सेवक बना दो तुरंत। मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को उनका सेवा करने की इच्छा है, इसलिए मैं उनको सेवा करूँ, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है हनुमान जी काफी देर वार्तालाप किया। हनुमान जी ने रामचंद्र की आज्ञा से, हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, हमने देखा था पहले भी किष्किंधा में, वेरी इंटेलिजेंट, सारी चीजों को पता लगा। उन्होंने इस प्रकार से सारे वनवास के वृतांत सुनाए। भरत जी बोलते हैं कि आज ये कल्याणमय जो आप लौकिक गाथा मुझे सुना रहे हैं कि किस तरीके से राम ने काश किया, मेरे को तो लगता है कि मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होगी, इसे कभी न कभी। मैं तो इसी आशा में जीता रहा, कभी न कभी मेरे लिए हर्ष या सुख की न्यूज आ गई। और अब मुझे पक्का हो गया कि मनुष्य अगर जीता रहे जीवन तो कभी न कभी उसे हर्ष मिलेगा। आज मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई, ये इस आशा से मेरा जो है इस चीज पे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। इस प्रकार से पूरी स्टोरी सुनाई मैंने हनुमान जी के, एक एक करके ऐसे गए, अभी पुष्पक विमान से आ रहे हैं। भरत जी ने तुरंत जो है अयोध्या में आज्ञा दी कि रामचंद्र जी के स्वागत की पूरी तैयारी की जाए, तो हर घरों में दिए जलाए जाए और सब जगह जो है संगीत वादन होना चाहिए। पूरी अयोध्या को रामचंद्र जी का स्वागत इस प्रकार से होना चाहिए जैसा आज तक कभी किसी का स्वागत नहीं हुआ। पूरी अयोध्या सजी रहनी चाहिए, जैसे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न रहे। रामचंद्र जी को अगर अयोध्या शोक के समय में डूबा रहेगा तो रामचंद्र जी को प्रसन्नता नहीं होगी, उनको दुख होगा उसको देख के। लेकिन अयोध्या भी पूरी प्रसन्न, क्योंकि यही दुख का कारण, अयोध्या में दुख का कारण क्या है? सारी चीजें, जब अयोध्या में सारी सुख है लेकिन अगर रामचंद्र नहीं है तो अयोध्या उनके बिना सुनी है। इस प्रकार से रामचंद्र जी आ रहे हैं तो अयोध्या को फिर से वही खुशहाली जो राजा भरत के समय रामचंद्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म के समय जो सुख था, खुश थे, वैसी होना चाहिए। इस प्रकार से तैयारी करते हैं और उनका रामचंद्र जी का जब विमान ऊपर से दिखता है तो भरत दूर से इनको प्रणाम करते हैं और बहुत प्रसन्नता। उसके बाद रामचंद्र जी आते हैं नीचे और भरत ने जो है
भरत को पता था कि रामचंद्र जी पहले नंदीग्राम आएंगे, तो नंदीग्राम से अयोध्या तक की पूरा रोड तैयार करवा दिया अपने को अच्छी तरीके से सिंहासन पे। तो रामचंद्र जी आए, भरत से मिले, और उसके बाद में हालांकि भरत स्वयं चले गए थे, अयोध्या में चले गए थे। अयोध्या के बाहर ही, अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं किया था, बाहर से उनका जो है उन्होंने स्वागत किया। इस प्रकार से भरत और रामचंद्र जी का पुनर्मिलाप हुआ। एक मिलाप तो उनका हो चुका था वन में, चित्रकूट में पुनर्मिलाप हुआ, और इस प्रकार से दोनों के आंसुओं की धारा बह गई। उनका ऐसा सुंदर दृश्य देख के जो है, अभी इस समय तो फोटो खींचने वाले नहीं थे, तो कई क्लिक कर लेते उस इस प्रकार से सबने उनको अपनी आंखों में उस दृश्य को बसा लिया कि जो है ये इस प्रकार से रामचंद्र जी भरत महाराज ने उसी समय रामचंद्र जी को अपनी पादुका दी। वो देने की बहुत जल्दी में हैंड ओवर करना है, ये पादुका आपके लिए, ये पादुका पहने, इसको प्रवेश करके पादुका को पहन के महल में प्रवेश करिए, और ये अभी ये राज का जो राजभाग है ये मुझसे। तो रामचंद्र जी ने बोले कि भरत आप राज्य कर सकते। भरत बोले कि मेरे को आपका सेवक बनने की इच्छा है। फिर रामचंद्र जी ने उसी समय जब सारे लोग यहाँ से उतरे, पुष्पक विमान से उतरे, और रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान को फिर से जो है, विमान राज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम यहाँ से जाके कहाँ चले जाओ। ओरिजिनली कुबेर का था ये विमान, ओरिजिनली विमान कुबेर का था। बोले कुबेर के पास वापस चले जाओ, उनकी सेवा में लगे रहो, मेरा काम हो गया, मैं इस विमान को यूज करूंगा नहीं। क्योंकि विभीषण ने बोला था कि आप इसको काम हो जाए तो मैं भी यूज नहीं करूंगा। कुबेर का ओरिजिनल, जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दे दिया था, तो कुबेर का था, कुबेर से छीन के लाए गए थे, उससे उतारा गया। सबने उनको प्रणाम किया, और रामचंद्र जी सुग्रीव से बोलते हैं, सुग्रीव तुम हमारे सबने रामचंद्र ने फिर एक ही को भरत से मिले, सबको एक ही को धन्यवाद दिया। सुग्रीव से बोला आप हमारे पांचवें भाई के समान है, आपने हमारी जो सहायता की मैं कभी उन उपकारों को भूल नहीं सकता हूँ। एक एक व्यक्ति को, जो भी इनके सेनापति थे, जितने भी सारे थे, सब बड़े बड़े थे, एक ही व्यक्ति को धन्यवाद दिया। और जो है इसके बाद उन्होंने भरत का श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटा देना, श्री राम की पूरी नगर यात्रा होती जिससे सब लोग राम सीता लक्ष्मण का दर्शन कर सके, पूरे नगर में यात्रा हुई। और इसके पश्चात जब उसके करीब 1 महीने तक सारे मुख्य वानर वहां पे रुके थे, क्योंकि रामचंद्र जी को बोला था। इसके बाद वानर लोग जाने लगे, तो रामचंद्र जी ने भरत से बोला कि इनको सबको अलग अलग गिफ्ट देना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना स्वर्ण का जो माला था वो उनको दे दिया, हनुमान जी को अलग गिफ्ट दिया, सब बड़े बड़े वानर को जो है इस प्रकार से अलग अलग सबके नाम आते हैं। और उसके पश्चात जो है हनुमान जी, रामचंद्र जी बोला कि जो सब आए हुए हैं इनके स्नान करने का अरेंजमेंट कीजिए सब लोग। ये पहले दिन का था, हालांकि वानर लोग बाद में 1 महीने बाद गए थे सब गिफ्ट लेकर, तो मैं जाऊँ, लेकिन उस समय जब अयोध्या में सबको स्नान करवाया, सबको सुंदर वस्त्र पहनाए, इस प्रकार से सबका अयोध्या में स्वागत हुआ, पूरा अरेंजमेंट किया। और अभी ये जो गिफ्ट देने का था 1 महीना हमने पहले बता दिया, 1 महीने बाद का था जब जाने लगे थे। इस समय तो राम के राज्याभिषेक के लिए हनुमान जी से बोला कि जो स्वर्ण के 4 जो घड़े हैं ये ले जाओ, 4 दिशाओं, चारों सब जो दिशाओं में समुद्र जो है वहां से पानी लाओ। तो जैसे हम जानते हैं कि वाली के बारे में, वाली मॉर्निंग वॉक करता था तो ईस्ट वाले समुद्र से जाता था, कहा वेस्ट तक जाता, और नॉर्थ वाले से जाता, साउथ वाला गायत्री करता था, उस समय गायत्री करता। तो ऐसे उसका मॉर्निंग वॉक होता था, वानर लोग तुरंत पहुंच जाते हैं वहां से, चारों समुद्र से लाए, फिर सब नदियों का लाए स्वर्ण के कलश में, जामन और ऋषभ सब मानव चारों समुद्र से, और इसके बाद 500 नदियों से सब लाए गए। और ये सब लेके रामचंद्र जी का जो है वशिष्ठ को उन्होंने माताओं को प्रणाम किया था, सारी माताओं केकई को, कौशल्या को, सबको प्रणाम किया। उसके बाद वशिष्ठ को प्रणाम किया रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी अपनी सारी सासों से, 3 सासों से मिली, माता से मिली, और उसके बाद में सभी लोग प्रसन्न हुए एक दूसरे को देख के। सबका रामचंद्र जी ने बोला, सबका यथायोग्य स्वीकार किया गया। तो इसमें किसको, रामचंद्र जी ने मित्र सुग्रीव को सोने की दिव्य माला भेंट की थी, ब्राह्मणों को उससे पहले दान दिया था, लाखों घोड़े, लाखों गायें, लाख घोड़े, 1 लाख घोड़े, उतनी दूध देने वाली गायें, और इस प्रकार से सब दान दिया। मित्र सुग्रीव को दिव्य माला भेंट की जो सूर्य के किरणों के समान थी, मणियों के समान थी।
रघुवीर ने जो अंगद को अपनी बाजूबंद दी और मुक्तहार को जो वायुदेवता ने दिया था उनको राम जी ने सीता को डाल दिया गले में, जो उनके पास गले का हार था, जो वायुदेवता ने दी सीता ने वो हार थोड़ी देर पहना, फिर उतार के बोलती कि इधर उधर देखने लगी, उनको लगा था हनुमान जी को, तो रामचंद्र जी समझ गए। तो रामचंद्र जी के ये हार आपको कहीं रामचंद्र जी को बुरा नहीं लगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हार उतार के सीता जी हनुमान को देख रही थी, तो रामचंद्र जी को लगा, सीता जी थोड़ा हेजिटेट करके उन्होंने बोला कि आपको जिसको भी चाहिए हार दे सकते, तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को ढूंढा, हनुमान जी को वो हार, तो जो रामचंद्र जी ने उनको दिया था वो हार हनुमान जी को पहना दिया, गिफ्ट दिया उनको। इस प्रकार से सब लोग जो है आगे बढ़े। रामचंद्र जी ने जब इस समय हो गया, रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण से बोला कि आप युवराज का पद स्वीकार करो, राजा तो रामचंद्र जी युवराज का, लक्ष्मण ने बोला कि मेरे को आपकी सेवा के लिए रहना है। इस प्रकार से जो है बहुत मुश्किल से फिर उन्होंने भरत को मनाया कि भरत ले, भरत की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भरत को राज्य दिया गया, लक्ष्मण को, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। रामचंद्र के शासन काल अभी प्रारंभ हो गया। रामचंद्र के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, लोग झूठ नहीं बोलते थे कभी, सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा। इस प्रकार से भाइयों से श्री रामचंद्र ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज किया। और इसके बाद जो है लवकुश अभी अपनी कथा खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि लवकुश नहीं प्रारंभ किया था, याद है पहले दिन से कहता लवकुश ही सुनाने लगे थे जाके, तो लवकुश को कहते हैं श्रोताओं आप लोगों का कल्याण है जो मैं कथा सुना, हम लोग कथा सुना रहे थे, ये पूर्व घटित आख्यान है, पहले घटित हुआ हमने आपको सुनाया। इस प्रकार ये रामायण आदि काव्य के रूप में हुआ। इससे आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें और इससे आपको वैष्णव बल की वृद्धि होगी। अभी भी ये जो लवकुश की स्टोरी अभी खत्म नहीं है, रामचंद्र जी को भी पता नहीं कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। अभी ये तो उन्होंने उनको सब मुनियों को सुनाना शुरू किया था कि इस प्रकार से पूरी रामायण खत्म है, क्योंकि उत्तरकांड जो था ये भविष्य का कांड, भविष्य में क्या होने वाले, रामचंद्र जी कैसे राज्य करेंगे। लवकुश तो अभी तक का जो था उन्होंने पूरा के पूरा सुनाया। इस प्रकार से राम के दरबार में सब जब ये युद्ध थे, बड़े बड़े महर्षि मिलने आए, बड़े बड़े उत्तर से, पूर्व से, दक्षिण से, पश्चिम से अलग अलग नाम दिए। पूर्व दिशा में कौशिक, गार्गव, गालव, मेघतिथि आए, दक्षिण से आए नमुची, प्रमुची, अगस्त ये आए, पश्चिम से आए कवच, धौम्य, महर्षि कौशल, उत्तर दिशा से आए विश्वामित्र, गौतम, जगदंडी, भारद्वाज, कश्यपत्री, ये 7 ऋषि जो आए उत्तर से आए। इस प्रकार से सब लोग आए, उनसे मिले और उनको अलग अलग प्रकार से आशीर्वाद दिया। अब जो है वो रामचंद्र जी को कथा सुनाते हैं कि अलग अलग घटनाओं की रामचंद्र जी, हालांकि रामचंद्र तो अंतर्यामी, लेकिन वो ऋषि लोग सुनाते हैं कि रावण कौन था, रावण किसका पुत्र था। रावण जो है पुलस्त वंशी था, पुलस्त ऋषि का महान ऋषि थे। इसमें बताते हैं कि जो पुलस्त के महान ऋषि थे वो उनके वंश का था, इसलिए रावण को पुलस्त भी कई बार बोला जाता है, पुलस्त वंशी था। और ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त। अब इसमें आगे आता है कि पुलस्त के मुनि विश्रवा थे, और विश्रवा से जो है, विश्रवा के 2 विवाह होते हैं, से एक से कुबेर हुए थे, जो कुबेर बहुत धार्मिक थे, और दूसरे जो केकसी थे उससे जो है रावण उत्पन्न हुए थे। ये काफी डिटेल में हम शायद इतनी पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि रावण की कथा सुनने से ज्यादा फायदा भी नहीं कुछ हो। तो इसके बाद जो है विश्व ब्राह्मण से कुबेर की उत्पन्न है। कुबेर, ये कुबेर रावण का स्टेप ब्रदर हुआ, सौतेले भाई की दूसरी माता से माता। रावण बहुत पावरफुल हो गया था। रावण इसके बाद किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि आप जाके जो है तपस्या करो, तपस्या करके आप वरदान मांगो और भी पावरफुल जाएंगे। उससे पहले ऋषि मुनि और सबको तंग करता था, लेकिन इसके बाद में हो जाएगा। फिर भी तपस्या का फल मिलने के लिए जो है ब्रह्मा जी आए तपस्या, जब उन्होंने कठोर 10-10 हजार वर्ष तपस्या की थी। ये 3 भाई थे और एक बहन थी, शूर्पणखा इनकी बहन थी, और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों भाई थे। 10,000 वर्ष तपस्या की। तो पहले रावण ने अमर होने का वरदान मांगा। रावण ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, और कोई मांग। तो रावण ने बोला ठीक है, आप नागों से, राक्षसों से, देवताओं से, और भी जो है विद्याधर, चारण, ये सब जितने भी देवता कैटेगरी थे, सबसे किसी से भी जो है मेरी मृत्यु नहीं है। खाली उसने मनुष्य को छोड़ दिया, तो उससे मनुष्य इतने नीचे है क्या है। जैसे कोई सोचे कि कोई वरदान मांगने लगे, बोले मेरे को चींटी से नहीं मारना है,
सोचेगा चींटी तो इतनी कम है, चींटी से नहीं मारना, ये तो मारने की जरूरत नहीं, चींटी से कौन मरेगा, ऐसा सोच रावण ने बोला कि सोचा कि मानो तो कौन है। इस प्रकार से वरदान दे के बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद था कुंभकर्ण है, तो जब कुंभकर्ण को वरदान देने लगे तो सब देवताओं ने बोला हे ब्रह्मा जी इसको वरदान देने में ध्यान रखना, ये इतना पावरफुल है कि ये अगर रहेगा, जीवित रहेगा, पूरा ये जीवित रहेगा, अगर ये जीता रहेगा तो पृथ्वी पे विचरण करेगा तो सारे संसार की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, ये सब खा लेगा ये। तो इसको जो सरस्वती देवी को प्रार्थना की, सरस्वती देवी इनकी बुद्धि में जाके फेर करे जिससे ये ऐसा वरदान मांगे कि वो सोता रह सके, तो सोता रहे और कभी 6 महीने में एक बार उठ जाए। तो उसने बुद्धि, सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर ली। जब वरदान मांगने का आया तो कुंभकर्ण ने बोला मेरे को आराम से सोना है और बीच में जब उठूंगा तो मेरे लिए पर्याप्त खाने का अरेंजमेंट रहना चाहिए। एक ही दिन में इतना खा जाता था कि वो कई हजारों भैंसे खा जाता था, इतने गिनती नहीं, इतने शराब पीता था, इतने बकरे खाता था, तो वो अगर पूरा जीवित रहता तो इसलिए उसने ही मांगा। और विभीषण ने मांगा भगवान के मैं धर्म का पालन करता हूँ, धर्म के अनुसार चलता रहूं, धर्म मेरी श्रद्धा बनी रहे, ये सब मांगा। इस प्रकार से उन्होंने मांगा, अपना अपना वरदान लेके लोग चले गए। अब जो है राक्षस वंश का वर्णन होता है। रामचंद्र जी को सारी कथा एक के बाद एक सुनाने लगे। इन सब कथाओं को रामचंद्र प्रभु ध्यान से सुनते रहे, हालांकि उनको पता था ये सारी की सारी कथाएं, फिर भी उन्होंने ये सारी कथाएं ध्यानपूर्वक सुनी। अब जो है रामचंद्र अयोध्या में राज करते थे, अयोध्या की प्रजा पूरी तरह से सुखी थी। एक बार की बात है, रामचंद्र जी न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और एक बार की बात है, जब रामचंद्र जी सब कथा सुनने उसमें लगे हुए थे, उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि अरे कई लोग हमसे मिलने आते होंगे, कहीं पे कहीं कंप्लेन होगी, शिकायत होगी, न्याय मांगने के लिए आते होंगे, हम लोग शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इनको इतना के। तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि देखिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ये भागवत में भी आता है स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार जो है राजा नरक की स्टोरी सुनाते हैं, हालांकि भागवत की, लेकिन यहाँ क्योंकि जो मिलने वाले लोग आए उनसे हम मिल नहीं पाएंगे तो ये अन्याय हो जाएगा उनके साथ में, उसको हमको श्राप का फल भुगतना पड़ेगा। ये राजा नरक की कथा सुनाते कि एक बार राजा नरक ने बहुत सारी लाखों गाय दान में दी ब्राह्मणों को। उसमें से एक ब्राह्मण को जब उन्होंने सारी गाय दान दी और वो चला गया और दूसरा ब्राह्मण गाय दान देने के लिए आया, तो हरि बोल ध्यान दीजिए, मोबाइल फोन में शिक्षा पे साइंस कर सकते। तो यहाँ पर जब दूसरा ब्राह्मण आया उसको भी गाय दान दी, लेकिन गलती से जो पहले वाली गाय थी वो राजा नरक के पास फिर से आ गई थी। राजा नरक को पता नहीं लगा और वो गाय उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। वो जब ब्राह्मण पहला वाला, हरि बोल, पहला वाला जो ब्राह्मण है वो अपनी गाय ढूंढते ढूंढते आया और बोला कि मेरी गाय जो है आपके पास वापस से आ गई थी। तो राजा नरक ने चेक किया, दूसरे ब्राह्मण के पास वो गाय चली गई थी, क्योंकि उसके पास आई थी तो वो पहचाना। उसने बोला कि वो तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को गाय को दान में दे दिया है, आप जो है मेरे से उसके बदले में और गाय ले लो। ब्राह्मण बोला नहीं, मुझे तो वही गाय चाहिए। फिर जो है मैं उसी बात बढ़ती गई। अभी जो है ब्राह्मण ने पहले वाले ब्राह्मण को, पहले वाले ब्राह्मण को उसके बदले में हजारों गाय और दान देने का कि आप 1,00,000 गाय ले लो, लेकिन पहले वाला ब्राह्मण बोलता मेरे को वही गाय चाहिए। इस प्रकार का निर्णय राजा को निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो राजा ने निर्णय छोड़ दिया। और ये अभी इसलिए कथा सुनाई जा रही है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये दोनों जो लोग ब्राह्मण है बार बार चक्कर लगाते थे। अब राजा के पास कोई हल नहीं था उसका, तो राजा को बार बार चक्कर लगाते थे, तो राजा के बाहर से मना कर देते कि अभी नहीं, बार बार आते रह जाते। बहुत दुखी हो गए थे दोनों ब्राह्मण का, ये खत्म नहीं होता, क्योंकि पहला ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के पास जाके बोलता, उनका आपस में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े को निपटाने के लिए फिर राजा नरक के पास, लेकिन राजा नरक जो है उसको हल नहीं कर पाए, ये लोग बार बार आते रहे चले जाते। तो इसलिए कथा सुनाने कि अगर कोई न्याय मांगने और हम न्याय नहीं कर सकेंगे तो बाद में राजा नरक को जो है एक जगह गिरगिट में बनना पड़ा, और फिर उनको पता मिला था कि जो है लिजार्ड बनना पड़ा है, गिरगिट लिजार्ड। और इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण गए थे तो द्वापर युग में द्वारका में उस समय उनका उद्धार हुआ था, वहां से निकाला। ये
अब जो है हरि बोल, ध्यान दीजिए। अब रावण को 18 श्राप मिले थे, जिसमें से हम एक दो मुख्य श्राप करते हैं। हाँ, तो एक बार की बात है, जो एक कन्या थी, जिसमें आता है कि रावण से तिरस्कृत ब्रह्मर्षि वेदवती नाम की कन्या थी। ये जो है ऋषि पोक्त से हिमालय में जाके तपस्या कर रही थी और रावण उस समय विचरण कर रहा था। ये जो कन्या थी, जब रावण विचरण करता, रावण तो जहां पे भी सुंदर स्त्री को देखता था वो सोचता कि ये मेरी पत्नी बन जाए। पूरा वहां पे तपस्या करी, तो रावण ने घूमते घूमते गया और उसने वेदवती को देखा और फिर वेदवती से के पास गया रावण, और वेदवती से कहता है कि ये तुम इतनी सुंदर कन्या युवावस्था के विपरीत ऐसा कैसा व्यवहार करो? ये तो जो तुम काम है तो वृद्धावस्था में किया जाता है। तपस्या करी, यज्ञ करी, सारा के सारा। तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे रूप की तुलना कहीं से नहीं जाती। तुम किसकी पुत्री, तुम्हें बताओ, तुम है सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा पति कौन है? क्या है? तो फिर जो है वेदवती साधारण कन्या थी, ब्राह्मण की कन्या थी, सॉरी राजा की कन्या थी, राजा कुशध्वज की कन्या थी। उसने बताया कि मेरे जो है पिता राजा कुशध्वज हैं, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उनके समान ही माने जाते हैं, मैं उनकी कन्या हूँ। और इसके बाद में जब मेरे पास कई विवाह के प्रपोजल आए थे, कई विवाह के प्रस्ताव आए थे, मेरे पिता ने कहा था कि इनका विवाह तो नारायण के साथ ही होगा। मैंने तपस्या कर लिया था कि मेरा विवाह होगा तो केवल नारायण से होगा, इसलिए मैं तपस्या। तो इस प्रकार से पिता की इच्छा थी कि मैं जो है भगवान विष्णु ही मेरा दामाद बने, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी। उस समय जो है मेरे जिनसे विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने वो नाराज होके मेरे पिता की हत्या कर दी, क्योंकि वो मेरा विवाह उनसे करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं वन में आ गई, और यहाँ पे वन में भी तपस्या करी, क्योंकि मैं तपस्या इसलिए करी कि मैं केवल मात्र भगवान विष्णु से ही विवाह करूंगा। अभी जब रावण ने देखा तो रावण ने समझा, तो बहुत गर्वीली जानती, तुम्हारी ऐसी कैसी बुद्धि हो गई? मैं त्रिलोकी का, पूरे त्रिलोक का राज्य हूँ, लंका मेरी राजधानी है, शक्तिशाली हूँ, मैंने इंद्र के लोक पे विजय पाई है, सबके साथ मेरे साथ विवाह। जो बहुत रावण जैसे सीता के साथ किया, जैसा बहुत बार उनको बोला कि मेरे साथ विवाह करो, जब वो मानी नहीं और उन्होंने कुछ इनको क्रोध से कुछ वाक्य बोले, उसके कारण रावण जो है, रावण पूछता है कि विष्णु कौन है जिसकी तुम बात करती हो? उसने बताया कि विष्णु तो स्वयं भगवान है और तीनों लोगों के अधिपति हैं। वेदवती के ऐसा करने पर राक्षस ने, रावण ने उसके बाल पकड़ के खींचने लगा, तो वेदवती ने अपने हाथों के प्रभाव से जो है उसको बालों को काट दिया। तो बाल तो रावण के हाथ में ही रह गए और वेदवती कन्या छूट गए उनके हाथ से। वेदवती कन्या ने जाके अग्नि में प्रवेश करने लगी और रावण को श्राप दिया कि आज तुमने मेरा जो अपमान तिरस्कार किया है, मैं इसके बाद जो मेरा जन्म होगा, मैं ही आपके मृत्यु को और कुल के विनाश का कारण बनूंगा। तो यही कन्या जो है वेदवती कन्या अगले जन्म में फिर रावण के यहाँ कन्या के रूप में हुई। जब रावण के कन्या के रूप में जन्म लिया तो रावण ने इनका हवस को दिखाया किया। तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि अरे ये कन्या तो आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। वास्तव में वेदवती थी। तो उन्होंने जो है उस कन्या को समुद्र में, नदी में छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया। वही बहते 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 जो मिथिला है, उस जगह में जाके जो है एक खेत के पास में पानी, खेतों को पानी मिलता है, उसके साथ बह के आगे। उसी को जब मिथिला नरेश जनक महाराज जो है हल खोद रहे तो उन्हें ये कन्या मिली। और क्योंकि हल के अग्र भाग में रुकी थी, इसलिए हल के अग्र भाग को सीता कहते हैं, इसलिए जो है क्योंकि हल के अग्र भाग को सीता कहते हैं, इसलिए इनका नाम जो है सीता। कहीं बैठ जाऊंगा। इस प्रकार से ये कार्य हुआ सारा। इसके पश्चात
हरिओम स्टार्ट करें। ये सब वेदवती के रावण को कैसे शाप मिला, वेदवती की कथा है। इसके पश्चात रामचंद्र जी जब राज्य कर रहे थे, एक बार की बात है, एक कुत्ता उनके न्याय के लिए उनके राज्य के दरवाजे पे आया। तो अंदर एक सेवक ने सोचा कि कुत्ता ऐसे ही घूम रहा है। तो रामचंद्र जी अपने सेवक को बैठ के पूछते थे। रामचंद्र जी ने इस बार लक्ष्मण को भेज के पूछा कि लक्ष्मण देखना कोई बाहर वेट तो नहीं कर रहा है, आज का काम पूरा हो गया, जो लोगों से मिलने का काम था वो पूरा आज का हो गया। कार्यार्थी बोलते हैं उसका, कि किसी को कोई कार्य है, कार्यार्थ है मुझसे। तो लक्ष्मण ने बोला कि देख के आया कि लक्ष्मण कोई नहीं, बाहर तो कोई नहीं, अभी कोई नहीं बचाएगा। रामचंद्र जी ने बोला कि एक बार फिर से देख के आओ। तो लक्ष्मण जी बोले कि हरि बोल, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी बोले कि देख क्या कोई नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं, कुत्ता खड़ा है बाहर। तो रामचंद्र जी ने बोला कि उस कुत्ते को अंदर लाओ। वैसे नॉर्मली कुत्ते का घर में प्रवेश वर्जित है, सिंहासन ये राजमहल में प्रवेश वर्जित है, उसको अशुभ माना जाता है। गाय का प्रवेश हो सकता है, लेकिन कुत्ता घर से बाहर रहना चाहिए, और उसको रोटी और जो भी देना हो करना घर से बाहर रहना चाहिए। कुत्ता एक अशुभ प्राणी माना जाता है, मांसाहारी प्राणी है ऐसे भी, और जो है एक अशुभ प्राणी है। तो कुत्ते को बुलाया गया विशेष आज्ञा से। रामचंद्र ने बोला कि उस कुत्ते को अंदर बुलाओ। तो कुत्ते को अंदर बुलाया गया। कुत्ते से पूछा गया, कुत्ते ने बोला कि मैं आपसे न्याय की मांग कर रहा हूं। आज मैं जब सड़क पे घूम रहा था तो एक ब्राह्मण ने मुझे बिना किसी कारण के जोर से डंडा मार दिया मेरे सिर के ऊपर। इससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ, और मैं आपसे न्याय मांगना चाहता हूं कि इसने मेरे को डंडा क्यों मारा। तो ये प्रसंग इसलिए रामायण में आ रहा है कि रामचंद्र जी का न्याय किस लेवल का था। पशु के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, पर कोई भी उनके दरबार में कोई भी उनके राज्य में आ सकता है दरबार में न्याय मांगने के लिए। ये इसलिए प्रसंग रामायण में है, और ये रियल प्रसंग। तो ऐसे कईयों को न्याय दिया होगा भगवान ने, लेकिन ये विशेष प्रकार से है। तो रामचंद्र जी बोला, तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि पूरे राज्य में पता लगाया जाए कि जो है किसने इसको ढूंढा। पता लगाया। रामचंद्र के राज्य में पता लगाना इजी था। पता लगा कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण को बुलाया गया कि आपने इसको डंडा क्यों मारा, इतना तेज क्यों मारा, इसका सिर नहीं। ब्राह्मण ने बोला कि जब मैं आज भिक्षा के लिए निकल रहा था तो ये बार बार जहां मैं जाता था वहीं आ जाता था, और बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, और मेरे को भिक्षा नहीं मिली थी, कुछ दिनों से भिक्षा नहीं मिली थी। आज मैं जा रहा था और वैसे मैं भूखा था। मेरे को बहुत गुस्सा है कि जहां पे जाता हूँ ये आगे आ जाता है। मैंने इसको जोर से डंडा मार दिया। तो अभी रामचंद्र जी के सामने ही आ गया, एक तरफ कुत्ता है और एक तरफ ब्राह्मण। बड़ा कठिन है। ब्राह्मण को तो जनरली जो है बहुत कठोर दंड वध तो नहीं किया जा सकता ब्राह्मण में, कठोर दूषित ब्राह्मण। तो रामचंद्र जी ने सलाह ली कि इसके साथ क्या, सबसे सलाह ली, मंत्रियों से भी सलाह ली कैसा दंड देना चाहिए। सब रामचंद्र जी के सारे सलाहकार विद्वान थे, सब धर्म के अनुसार ही थे। जैसे रावण के सारे सलाहकार थे अधर्म के अनुसार। किसी ने भी सलाह ये नहीं दी कि सीता को, हार्डली एक विभीषण के अलावा एक और राक्षस ने सलाह दी कि सीता को वापस कर दे। यहाँ पे सब धर्म, सबने एक मत से थे कि ब्राह्मण को मृत्यु का तो मत नहीं दिया जा सकता है, चाहे उसने निर्दोष कुत्ते को भी मारा, डॉग को भी मारा। सबने बोला क्या करना चाहिए, विचार कर। फिर कुत्ते ने सोचा कि सारे लोग विचार करना, अभी तक दंड का डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये करके इतने बड़े बड़े महान लोग हैं सब है, ये विचार नहीं कर पा रहे कि क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ते ने बोलता, मैं बोलता हूँ इसको क्या दंड दिया जाए। सब बहुत प्रसन्न हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर। कुत्ते ने बोला कि इसको मठाधीश बना दिया जाए, एक मठ का अध्यक्ष बना दिया जाए। मठ का अध्यक्ष बना दिया जाए कैसे? जहाँ पे बहुत बड़े साधु संत रहते हैं वहां का मठ का अध्यक्ष बना दिया, उसको मठाधीश।
या मंदिर का जैसे होता है अध्यक्ष वो बना दे। सबको आश्चर्य हो कि कुत्ता ऐसा मान रहा है वरना। कुत्ते ने बोला कि आपको लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि ये जो है मैं इसको, ये तो दंड देने की बजाय ये तो पदवी हो गया दीदी। कुत्ते ने कहा कि यस, जो मैं बता रहा हूं वो सही है, क्योंकि मैं भी मठाधीश था। मैं भी एक मठ का अधीश था जिसमें काफी सारे साधु संत रहते, मतलब मंदिर का अध्यक्ष ऐसा होता है। तो एक करते करते मेरे से जब मैं सब साधु संतों को प्रबंध करता था, उनके लिए अरेंजमेंट करता था, बीच में मुझे कई बार क्रोध भी आता था। और उस क्रोध के कारण मैंने एक बार किसी साधु के प्रति बहुत घोर अपराध कर दिया, उससे डांट के और उसको करके बहुत घोर अपराध कर दिया। उसने साधु ने मुझसे बोला कि तुम अभी कुत्ता बन जाओ इमीडिएटली डॉक्टर। उस शाप के कारण मैं राग बन गया। तो वो जो पदवी हालांकि बहुत ऊपर की पदवी लगती है, लेकिन जो है उसमें अपराध होने के बहुत ज्यादा चांस रहते कि व्यक्ति जो है साधुओं के प्रति, संतों के प्रति अपराध करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी मठाधीश बने। तो इस प्रकार से जो है वो कुत्ते ने जो बोला तो सबने बोला कि ठीक है, तो उस ब्राह्मण को फिर इस प्रकार से मठाधीश बना दिया, क्योंकि वो पोजीशन इसकी, जैसे कि बाद में उसको भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनको संभालने में, साधु संतों को संभालने में कहीं, क्योंकि राजा जैसा संभालता है प्रजा को, दंड दे दिया, वैसा साधु संतों को ऐसा नहीं संभाल सकते उनको, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल रहता है। जो जेन्युइन साधु संत रहते हैं बहुत कोमल हृदय रहता है, तो भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो उनको जो प्रबंध करने का तरीका, मैनेज करने का तरीका है, और जो सामान्य पब्लिक को करने का तरीका है, वो दोनों का अलग अलग है। वो बहुत संवेदनशील रहते हैं, निर्दोष रहते हैं। जो शुद्ध साधु संत निर्दोष रहते हैं, तो उनको जो है इस तरीके से डांट के और या किसी तरीके से इस तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, नहीं तो बहुत बड़ा अकारण अपराध हो जाता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने कुत्ते की बात पे कह के कुत्ते और न्याय के उसको मठाधीश बनाया। इस प्रकार का न्याय जो है ये रामचंद्र जी का न्याय प्रसिद्ध था। अब जब ये सब हो रहा था, उस समय एक और ऐसा आता है कि एक कोई ब्राह्मण था। ब्राह्मण का युवावस्था में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। वो ऐसा डेड बॉडी लेके रामचंद्र के रामचंद्र जी कैसा न्याय, कैसे राजा हैं आप? मैंने तो सुना था कि अयोध्या के काल किसी में अकाल मृत्यु नहीं थी, मेरा 13 वर्ष 8 महीने का बालक ही इसकी मृत्यु हो गई, मैं डेड बॉडी लाया हूं, न्याय करो, कैसे हुई है? वैसे वास्तव में था कि जो पहले किसी भी राजा के उसमें अकाल मृत्यु, किसी अकारणवश मृत्यु, सबकी स्वाभाविक मृत्यु होती थी, अग्नि से या एक्सीडेंट से या इस प्रकार के कम आयु में ये सब मृत्यु। और पिता के रहते हुए, देखिए मैं पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो गई, आप इसमें न्याय दीजिए, क्यों हुआ ऐसा? रामचंद्र जी ने पता किया, बहुत पता करवाया। उसी समय नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि जो है मैं भी पता लगाता हूँ। नारद मुनि ध्यान करके पता लगा, हालांकि रामचंद्र भी पता लगा सकते थे, लेकिन नारद मुनि ने पता लगाया, उस समय आ गए थे कि एक जगह पे जो है एक शूद्र है, वो तपस्वी के वेश में सब उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है। तो इसमें बताते हैं कि जो तपस्वी या ऐसा तपस्या करने का अधिकार केवल उन लोगों को है जो इसके योग्य है। वो व्यक्ति इसके योग्य नहीं था। तो रामचंद्र जी के साथ गए, रामचंद्र जी ने उसी समय नारद मुनि के साथ गए और जाके देखा एक वृक्ष से तपस्वी उल्टा लेके तपस्या करते, जैसे नॉर्मली हम कुंभ मेले में से कैसे कठिन तपस्या करके कई जो होते हैं केवल पब्लिक को चीटिंग करने के लिए इस प्रकार की कठिन तपस्या, ऐसा कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, शास्त्रों में नहीं है ऐसा उल्टा लटक के तपस्या करना, बस अपने आप को तपस्वी बता के लोगों से सहानुभूति, प्रशंसा, पैसे बटोरना, ये सारा। तो ये तो धर्म के अनुसार नहीं था और वो भी उसके लिए योग्य नहीं था। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम किस लिए कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं ये तपस्या करके स्वर्ग में जाऊंगा और स्वर्ग में मैं स्वर्ग पे देवताओं के ऊपर शासन करूं। तो उसकी इच्छा भी ठीक नहीं थी देवताओं के ऊपर शासन करने की, उसकी योग्य तो था नहीं, वो क्वालिफाइड ही नहीं था उसकी तपस्या करने का अधिकार जो उसके योग्य हो। तो इस प्रकार से
रामचंद्र जी ने बोला कि इच्छा भी गलत हुई, अधर्म का तरीका। रामचंद्र जी ने उसी समय उस शूद्र का सिर काटा, जैसे उसका वध किया गया। हालांकि रामचंद्र जी ने मारा तो उसका उद्धार तो हो ही जाएगा। और जैसे वो किया, वापिस राज्य में आए तो ब्राह्मण का जो पुत्र जो है वो इस प्रकार से फिर से जीवित हो गया। तो कहीं भी उनके राज्य में कोई अधर्म कहीं रामचंद्र जी देख नहीं सकते। जैसे हम देखते हैं कि परीक्षित का भी राज्य था, परीक्षित ने भी जिस प्रकार से जो है कलयुग को दंड दिया था, इस प्रकार से रामचंद्र जी का तो क्या, परीक्षित का उन्हीं को देख के आया था। रामचंद्र जी का तो इस प्रकार से अयोध्या में अधिकार था। अब जब है रामचंद्र जी जब आ गए और उसके बाद में काफी समय हो गया, तो रामचंद्र जी ने जो है सब वानरों को विदाई देने का समय आया। पहले भी कुछ वानर गए, अभी भी कुछ वानर गए थे, अभी मुख्य वानर भी थे। तो मुख्य वानर में रामचंद्र जी ने उनको विदाई देने का समय आया, तो कुछ वानरों को छोड़ के, जिसमें थे जामन, हनुमान और ऐसे दूसरे वानर थे, विभीषण भी तो उस समय उनको रहने का आदेश दिया। सब बाकी वानरों को उनके अनुसार उपहार देके विदा कर दिया। विभीषण से बोला कि अभी बहुत समय हो गया है, तुम जो है जाके अभी लंका का राज्य पर। विभीषण को उन्होंने गिफ्ट में रूप में क्या दिया? विभीषण के पास सोना चांदी उपहार तो उसकी कमी थी। विभीषण को जो है भगवान ने एक विग्रह दिया भगवान विष्णु का, जो अभी श्रीरंगम में रंगनाथ के नाम से वहां पे स्थापित है। ये इक्ष्वाकु कुल में ब्रह्मा जी का था, ये ब्रह्मा जी के विग्रह थे और ब्रह्मा जी के द्वारा इक्ष्वाकु के पास आए थे, इक्ष्वाकु के थ्रू ये रामचंद्र के पास आए थे। और विभीषण को बोला कि आप इस विग्रह के जाके पूजन करना। तो विभीषण जो है उनको लेके श्रीलंका जा रहा था। तो श्रीलंका जा रहा था तो रास्ते में विग्रह बहुत सुंदर थे। तो वहां पे जो श्रीरंगम में जो राजा था, उसने भी उस विग्रह के दर्शन किए हुए थे। वो चाहता था कि ये जो है विग्रह यहीं रह जाए। तो उसने गणेश जी की प्रार्थना करी। गणेश जी, एक थोड़ी बहुत कथा में सब जगह थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। गणेश जी की प्रार्थना की, कई जगह गणेश जी का नहीं लिखा। गणेश जी की प्रार्थना की कि गणेश जी आप किसी तरीके से जो है इस रंगनाथ जी को मंदिर, बहुत सुंदर विग्रह, मैंने जब एक बार राजा दशरथ ने यहाँ पे उत्सव हुआ था, बुलाया था, तो मैंने उनके दर्शन किए थे, मैंने उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने मुझे उस समय देने से इनकार कर दिया कि इसकी पूजा चल रही। तो अभी जो है मैं इनको विग्रह को यहाँ पे स्थापित करना चाहता हूँ। अब जब रामचंद्र जी ने विग्रह दिए थे विभीषण को, तो विभीषण से कहा था कि इन विग्रह को आप बीच में सीधे लंका ले जाना, कहीं रुकना मत, नहीं तो जहां रुकोगे ये वहीं पे फिर आपको वहीं पे रह जाएंगे। तो अभी विभीषण जा रहा था तो उसको नीचे गणेश जी एक छोटा बालक बन के आया। तो गणेश जी ने ऐसी बातचीत में लगा दिया कि बालक कहाँ जा रहे तुम? तो विभीषण ने बोला कि मैं विग्रह को लेके उधर जा रहा हूँ। बोला कि आप थक गए होंगे, थोड़ा यहाँ पे विश्राम कीजिए, उसके बाद आप चले जाना। तो विभीषण ने बोला कि मैं फिर कहाँ रखूंगा विग्रह, नीचे तो नहीं रख सकता। गणेश जी बोले कि आप मेरे पास बालक रूप, मेरे पास रख दीजिए विग्रह, आप हो क्या है जो है। कई जगह लिखा कि वो संध्या करने गए थे और दूसरे कारण। तो विभीषण जी अपना जो भी कार्य था उसको करके गणेश जी के पास रखा। गणेश जी ने तो उसको विग्रह को अपने पास रख लिया। गणेश तो फिर विग्रह को उसने उठाने का प्रयास किया तो विग्रह निकले नहीं, क्योंकि विग्रह का था कि ये था कि जहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। तो विग्रह जो रंगनाथ के विग्रह है, जिसको इक्ष्वाकु वंश पूरा विग्रह करता था, वो आज श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी के नाम से स्थापित है। तो विभीषण को ये बोले श्री रंगनाथ जी की जय। तो इसके बाद जो है रंगनाथ विभीषण को ही दिया, और बाकी जो बचे थे इनको बोला कि आप प्रतीक। तो हनुमान जी भी, हनुमान जी को, जामवान को, कुछ 2-3 लोगों को रोक लिया था, बाकी सबको विदा कर दिया। इसके बाद जो है टाइम है ना, एक बार जब सीता देवी गर्भवती हुई तो रामचंद्र सीता को एक गार्डन में घुमा रहे थे, सब अच्छे सुंदर होते थे। रामचंद्र ने सीता को बोला कि सीता तुम्हारी
कोई इच्छा हो तो मैं पूरी करूँ, तुम्हारी कोई सर्वश्रेष्ठ इच्छा। सीता ने कहा कि मुझे, मेरी इच्छा थी, पहले जैसी इच्छा थी कि मैं वन में रहूं कुछ समय के लिए, कुछ समय ऋषि मुनियों के बीच में गुजारूं, और अगर मेरी संतान हो तो वो भी जो है ऋषि मुनियों के बीच में, जिससे हमको शुरू से अच्छी संगति मिलेगी, और जो है उसके पश्चात में फिर आज हम कुछ दिन रुक के ऋषि मुनि का आश्रम, मेरी ये इच्छा है। रामचंद्र जी बोले ठीक है। ऐसे रामचंद्र जी ने मन में ध्यान रखा, उस समय कुछ नहीं बोला, ठीक है। और अगले दिन रामचंद्र ने सारे भाइयों को बुलाया, अपने तीनों भाइयों को साथ में, चारों भाई बैठे, और रामचंद्र जी ने, ध्यान से सुनिएगा, रामचंद्र जी ने चारों भाइयों से बोला कि जो है मैंने सीता देवी से बात की, सीता देवी की इच्छा है कि कुछ समय वो वन में रहे, और इस प्रकार से ऋषि मुनियों के आश्रम में, संगों में, ऋषि पत्नियों के साथ में रहे। इस प्रकार से तो मैंने विचार किया कि रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, जो मैं आगे बता रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनना, और उसमें कोई प्रश्न मत करना है। ये बोला उसने, कोई प्रश्न मत करना। लक्ष्मण से बोला कि कल जो है तुम सुबह सुबह रथ लेके चले जाओ, और सीता को जाके तमसा नदी को पार करके, फिर गंगा को पार करके जो है, गंगा वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उधर जंगल में हमको छोड़ के आ जाओ। लक्ष्मण को समझ में, रामचंद्र जी बोल रहे कोई प्रश्न मत करना आगे। इस प्रकार से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया तीनों भाइयों ने, और उस प्रकार विचार करके दूसरे दिन लक्ष्मण उठे और तुरंत रथ तैयार किया। सीता मैया से बोला कि रामचंद्र जी का आदेश है कि आपको वन में मेरे को, गंगा इधर तमसा नदी के बाद गंगा किनारे, जैसे रामचंद्र जी गए उसके बाद वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास जो जंगल है वहां पे उसको आपको छोड़ के आने का बोला, जिससे कुछ दिन आप वन में रहो। सीता ने हरी कुछ कहा, ठीक है मैं वहां पर वन में रहूंगी। सीता को पता नहीं था कि क्या है। सीता ने बोला ठीक है मैं वन में रहूंगी। मैंने भी रामचंद्र के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, और जो है इस प्रकार से वन में हम 1-2 दिन रुके, मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मण जी इनको ले गए। रास्ते में लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया, बहुत दुखी थे। अच्छा, इससे पहले जो है लक्ष्मण जी, चारों भाइयों की जब मीटिंग हुआ था तो उसमें रामचंद्र जी ने बोला था कि सीता की इच्छा है, और साथ में मैंने अपने कुछ लोगों से, मेरे को संदेश मिला कि जी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ये वास्तव में 1-2 जगह अलग लिखा है, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उसमें से इसके लिए एक वॉशरमैन था, धोबी था, वो अपनी पत्नी को डांट रहा था जोर जोर से। उनकी पत्नी रात्रि में देरी से आई थी, तो धोबी ने अपनी पत्नी को डांटा कि मुझे रामचंद्र मत समझना कि जो है, जो अपनी पत्नी को रावण के साथ में मिला के फिर से उन्होंने अपने घर में ले आए, ये मत समझना मुझे। इस प्रकार से कई लोक अपवाद चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सीता जी जो है वो लोक अपवाद से मुक्त रहें, इससे राज्य पे कलंक लगेगा, क्योंकि मेरे लिए प्रजा मुख्य है, तो आप इनको छोड़ाइए। और लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हो रहा था रास्ते में, और उसके बाद जब तमसा नदी के किनारे गए, बहुत दुखी थे लक्ष्मण जी, कुछ बात नहीं कर पाए थे, उनको पूरा विषय चला। उसके पश्चात आगे तमसा नदी को क्रॉस किया रथ से, और उसके पश्चात जो है रथ को गंगा नदी के इधर रोका। तमसा नदी रथ से क्रॉस हो जाती थी, हमने रामचंद्र के केस में भी देखा था उसके बाद गंगा नदी के उधर रुका, और वो रोने लगे जोर जोर से, लक्ष्मण जी के जोर जोर से रोने लगे। सीता ने बोला क्या हुआ, क्या रामचंद्र के बिछड़ने का तुम्हें इतना दुख हो रहा है कि इतने छोड़ के देर के आ रहे, इतने में दुखी हो रहे? वे भी तो एक दिन रुकेंगे, रामचंद्र से इतना बिना क्यों? लक्ष्मण जी कुछ कारण नहीं बताया। लक्ष्मण जी फिर लक्ष्मण जी ने नाविक को बुलाया, और नाविक को बुला के जो है उसके साथ, उनके साथ में जो है वो गए, उस गंगा के उस पार गए। गंगा के उस पार जाके उन्होंने, जो फॉरेस्ट था वहां पे, लक्ष्मण ने जो है सीता को बोला कि मेरे को रामचंद्र ने यहीं छोड़ने को बोला था। हरि बोल, ध्यान दीजिएगा, मेरे को रामचंद्र ने है यहीं पे, अभी वाल्मीकि मुनि का आश्रम दूर दिखाई देता, मेरे को रामचंद्र ने बोला था वन में छोड़ के आओ, तो मेरे को उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी आंखों से आंसू निकलने हैं। सीता ने, माता ने बोला कि ऐसा क्या कारण था कि मुझे जो है यहाँ पे अकेले में, वन में अकेले में छोड़ के जा, मुझे जो है वन में अकेले में छोड़ के जा। तो लक्ष्मण ने बोला, पूरा कहानी सुनाया कि ये प्रकार, इस प्रकार से सारा हुआ। सीता बोलती है कि मैंने तो एक बार तो अग्नि परीक्षा दे दी है, और कितनी बार अग्नि परीक्षा ली जाएगी मुझसे, एक बार तो अग्नि परीक्षा दे दी, फिर भी ये अभी तक बना हुआ।
लेकिन फिर सीता रामचंद्र का सपोर्ट करती, क्योंकि सीता बोलती कि नहीं, रामचंद्र के धर्म में आता है कि प्रजा उनके लिए प्रथा, अगर प्रजा कहीं पे भी किसी प्रकार से राज्य के बारे में गलत सोच रही है तो इससे पूरी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सीता रोने लगी जोर जोर से, और रोते रोते जो है मुश्किल, लक्ष्मण भी रोते रोते वापस पीछे मुड़ के वापस जाने लगे। लक्ष्मण ने बार बार मुड़ के देखा सीता तो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। लक्ष्मण ने उसी अवस्था, क्योंकि लक्ष्मण के लिए रामचंद्र की आज्ञा का पालन था, और सीता नीचे लौट गई। उन्होंने फिर पीछे देखा कि सीता क्या हालत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, सीता लौटी हुई थी। लक्ष्मण देखते देखते उन्होंने फिर से नदी को क्रॉस किया, और उस प्रकार से जो है फिर से रथ चला के तमस अयोध्या की तरफ चले। इधर जब सीता को इस हालत में देखा, और वो भी गर्भवती अवस्था में था, तो कुछ ऋषि कुमारों की उनके बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जाके वाल्मीकि मुनि को इन्फॉर्म किया कि वाल्मीकि मुनि एक वहां पे एक रानी जैसी लगती, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल रानी जैसी है, लगता है साक्षात लक्ष्मी देवी पृथ्वी पाई, वो रो रही है जमीन पर लेटी हुई। तुरंत वाल्मीकि मुनि आए, और साथ में कुछ ऋषि पत्नी को भी साथ लाया। उन्होंने बोला कि उनको पहचान के बोले, सीता देवी ऐसे कैसे हो? सीता जी ने बोला कि रामचंद्र की आज्ञा से सारा हुआ। वाल्मीकि मुनि तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ पता था, क्योंकि उन्होंने तो रामायण लिखी। सीता मुनि ने तुरंत सबको ले जाकर उनको सीता देवी और सब ऋषि पत्नियों से बोला कि इनका पूरा केयर रखना, ये भी गर्भवती भी है, और इनका पूरा ध्यान रखना, और सबको जो कुछ चाहिए पूरा सुखपूर्वक रहना, और जो है इनको भगवान की कथाएं सुनाते रहे, भगवान की कथाएं सुनाते रहे। इस प्रकार से जो है सीता देवी वहां पर रही, और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ऋषि पत्नियों की सहायता से वो आगे जाके उनके 2 पुत्र है, जिसके नाम थे लव और कुश थे, ये आगे जाके ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ। तो सीता देवी की भी इच्छा थी कुछ वन में रहने की, और उनकी इच्छा भी थी कि उनके जो संतान हो वो ऋषि मुनियों के साथ में संग में बड़े हो। तो उनके दोनों लव और कुश थे, ये जैसा चाह रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाह रही थी कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए चाह, लेकिन यहाँ पे परमानेंटली उनको छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से लक्ष्मण ने पूरी घटना को वापस से सुनाया। हालांकि रामचंद्र को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन रामचंद्र जी पूरे धर्म के पालन में बहुत कठोर थे। उनका हृदय तो बीच में द्रवित होता रहता था, उनको याद करते थे, लेकिन वो धर्म के बारे में प्रजा उनके लिए प्रथम थी, क्योंकि राजा थे। इस प्रकार से कुछ समय पश्चात जब शत्रुघ्न आएंगे तो उनके लव कुश के जन्म हुए, और वाल्मीकि मुनि उनको सारी चीजें सिखाते थे। वाल्मीकि मुनि ग्रेट ग्रैंडफादर जैसा करते थे, उनको पूरा सिखाते थे। हालांकि ऋषि पत्नियां डे टू डे उनकी सारी केयर करती थी, जो दैनिक प्रक्रिया। ये समय आने के साथ साथ लव कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने उनको धनु विद्या भी सिखाई, और साथ में रामायण सिखाई। उसी रामायण को आगे जाके जो है वाल्मीकि मुनि ने इस रामायण को रचिया तो कर लिया था, जब उनके मन में विचार आया कि कौन इसको आगे श्रवण कराएगा, बढ़ाएगा, तो उन्होंने सबसे एक बार दोनों, हमने जहाँ से कथा स्टार्ट की फिर से वहीं पे आ रहे हैं। पहले दिन के जब लव कुश आके उनको प्रणाम किया तो उन्होंने सोचा कि इनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति कैसा हो सकता है। दोनों रामचंद्र जैसे दिखते थे। उनको सारी विद्या से अनुकूल करके पूरा रामायण सिखाई। फिर रामायण का जगह जगह को सुनाते प्रचार करते रहे, और इस प्रकार से जो है गलियों में जाते। और एक बार जब गलियों में जा रहे थे तो वहां पे जो है गलियों में जाते जाते अयोध्या की सड़कों में घूम रहे थे। रामचंद्र ने भी कथा सुनी। रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न, ने सारे घर आके महल में आके बताया, सब भाइयों से डिस्कस किया कि 2 बालक है, बहुत सुंदर है, दोनों बालक है। और राम पूरी कथा इतनी तरीके से मैंने कुछ सुनी, बहुत सुंदर तरीके से सुनाते हैं। उनको अयोध्या में बुलाया जाए। सबने अयोध्या में उनको बुलाया, इन्वाइट किया। दोनों बालकों ने, वाल्मीकि मुनि उनको लेके आया, और दोनों बालकों ने अपनी वीणा पे ये रामचंद्र जी की कथा सुनाना शुरू किया। एक समय था, जैसे संस्कृत में सुनाते, एक समय था राजा दशरथ थे जो इक्ष्वाकु वंश के थे, उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस प्रकार से सारा सुनाते। और उसमें कथा सुनते सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। रामचंद्र जी को लगा, रामचंद्र जी मनुष्य का रोल करते। रामचंद्र जी बोलते तो पूरा कथा मेरे जीवन जैसी लग रही है। उस समय फिर वाल्मीकि मुनि बाद में उनका परिचय कराएंगे, एक इस प्रकार से आपके ही पुत्र है। इस प्रकार जो है ये चल रहा था सारा। अब जो है उधर ब्रह्मा जी एक बार आए, ब्रह्मा जी के रामचंद्र जी से मिलने आए, और रामचंद्र जी से कहा कि जो है अभी
आपकी पृथ्वी पे लीलाओं को खत्म होने का समय आ गया है। आप चाहें तो आप अपनी लीलाओं का प्रकट कर सकते हैं और अपने स्वधाम गमन कर सकते हैं, स्वधाम गमन कर सकते हैं। रामचंद्र जी ने बोला ठीक है, मुझे भी लगता है कि अभी ये सारी लीलाएं खत्म हो गई। तो एक बार फिर उसके पश्चात हम थोड़ा भी जल्दी खत्म करें, 5-7 मिनट हो गए। तो बाबा समय के अनुसार एक बार काल जो है, काल साक्षात काल जो है रामचंद्र जी से मिलने आया और उन्होंने संदेश भिजवाया रामचंद्र के पास के मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण वो संदेश लेके आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रामचंद्र जी से बोलना कि मेरी रामचंद्र जी उस समय लक्ष्मण से मिल रहे थे। हरि बोल ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र जी उस समय लक्ष्मण से मिल रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग जस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो लक्ष्मण आए बाहर, तो उन्होंने रामचंद्र जी को संदेश दिया। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को संदेश दिया, आपसे कोई मिलने आया है। वो मिल रहे हैं कि आपके मिलते समय जो है कोई और वहां पे उपस्थित नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा और हम दोनों को मीटिंग करते हुए कोई अंदर देखने भी नहीं आना चाहिए। रामचंद्र जी ने बुलाया, रामचंद्र जी गए। साक्षात काल था, काल बता रहे थे कि फिर रामचंद्र जी भी समय हो गया, मैं भी आ गया हूँ, तो आपको जो जाने का समय हो गया। इस प्रकार से काफी देर ऐसी कॉन्फिडेंशियल टॉक, क्योंकि रामचंद्र खाली काल के बीच ही टम रही थी। काल मतलब हमारे लिए मृत्यु जो होता है वो भगवान के लिए काल। आप मीटिंग चली, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चली। उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि हमेशा एक नई स्थिति क्रिएट कर देते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो दुर्वासा मुनि आए, बोले कि कहाँ है रामचंद्र जी, कहाँ है? लक्ष्मण ने बोला कि रामचंद्र जी जो है अभी अंदर मीटिंग कर रहे हैं। तो बोले कि उनको मेरे को जल्दी मिलना है। लक्ष्मण ने बोला कि वो मीटिंग कर रहे हैं जिसमें अगर उसमें लिखा है कि उसमें उन्होंने बताया कि डिस्टर्बेंस उसमें नहीं करना है, तो नहीं तो वो बहुत भयंकर, रामचंद्र जी के लिए बहुत भयंकर कारण बन जाए। और जो बीच में जा रहा है, दुर्वासा मुनि बोलते मुझे अभी काम है, इसी समय रामचंद्र से काम है, बहुत अर्जेंट काम। अभी लक्ष्मण बोलते क्या करूं? नहीं तो मैं पूरे अयोध्या का विनाश कर दूंगा। अभी लक्ष्मण जी ने सोचा कि अयोध्या का विनाश करें या फिर जो जाके करेगा उसका विनाश। उन्होंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, जो कुछ भी, क्योंकि एक ही का विनाश हो जाएगा। सो जब लक्ष्मण ने नॉक किया और जाके अंदर देखा तो काल और वो जो है बैठे हुए थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मण ने बोला कि रामचंद्र जी दुर्वासा मुनि आए। इधर इनका भी खत्म हो गया था। रामचंद्र जी बोलते मैं आता हूँ, बस दुर्वासा मुनि को आप बैठाइए, मैं आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि से उन्होंने बोला लक्ष्मण जी के रामचंद्र जी आ रहे हैं, तुरंत वो खत्म करके दुर्वासा मुनि आके बैठ गए। रामचंद्र जी ने मीटिंग खत्म किया, उसके बाद काल चलाई। तो रामचंद्र जी दुर्वासा की मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद में जो है दुर्वासा मुनि चले गए। रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण को बोला कि मेरी प्रतिज्ञा थी, मैंने काल को वचन दिया था कि हमारे और आपके बीच में जब मेरे और काल के बीच में जब भी कोई वार्ता हो रही है तो जो है जो भी व्यक्ति आएगा उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण अभी जो है तुमको मुझसे अलग होना पड़ेगा और तुम्हारी इच्छा है तो सशरीर जा सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, जैसी भी तुम्हारी इच्छा है, अभी मुझको तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी ने पहले सीता को त्यागा था, अभी लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तुम जहां भी चाहे जा सकते हो। इस प्रकार से रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोल दिया। लक्ष्मण ने जाके सशरीर, लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार है, ध्यान करते हुए, शरीर के किनारे ध्यान करते हुए अपने ओरिजिनल मूल स्वरूप में वो चले गए। इसके बाद जब अब रामचंद्र जी ने सोचा कि जो है अब मेरा भी यहाँ पे लीलाएं खत्म हो गई, जाने का समय आ गया है, तो रामचंद्र जी ने सबको बोला कि अब मैं अपरकट लीलाओं प्रकट करना। तो सब देवता और सब लोग भी आ गए थे। तो जब उन्होंने बोला अपरकट होना, लीला खत्म हो गई, तो सब जो अयोध्या वासी थे जो भी उनके साथ में, तो समय वानरों में भी जो दूसरे वानर थे जो नहीं गए थे, वो सब भी बोले कि हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन रामचंद्र ने हनुमान को बोल दिया कि हनुमान आप यहीं रुकेंगे। जामान को बोला कि मैं अगले युग में आपकी लीला करूंगा, तब मेरे कुछ और लीला बाकी है। और हनुमान जी से बोला कि अभी आपको पृथ्वी पे कुछ और काम करने हैं, मेरी लीलाओं का सब जगह प्रचार करना है। जहाँ पे भी राम कथा हो, आपको वहाँ पे जाके आप राम कथा का आनंद ले सकते हैं और मेरा जो है विग्रह के रूप में मेरी पूजा कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है,
मैं जहाँ पे भी होगा आपकी कथाओं का आनंद लूंगा, जहाँ पे भी राम कथाएं होंगी। और इस प्रकार से हनुमान जी रुके, रामचंद्र जी अयोध्या वासियों और कुछ और लोगों के साथ जो सरयू की नदी के किनारे गए, और सरयू नदी के किनारे जाके उन्होंने सरयू नदी के किनारे चल के सरयू के अंदर प्रवेश किया और वहाँ पे ध्यान किया और अपने ओरिजिनल जो है विष्णु रूप, उनका ओरिजिनल रूप था, उस रूप में रहते रहते उन्होंने जो है आकाश से विमान आया और उसमें बैठ कर चले गए। बाकी सब जो लोग उनके साथ में थे उन्होंने भी सरयू में स्नान किया, बाकी सब लोगों ने भी सरयू में स्नान किया। वो भी ध्यान करते, जो उनके साथ वानर थे सब थे, तो ध्यान किया। तो इस प्रकार से वो लोग भी जो है, रामचंद्र जी ने अपने वैकुंठ पार्षदों को ऑर्डर दिया था कि इनको भी वैकुंठ भेजना। तो रामचंद्र जी के साकेत धाम के पास वैकुंठ धाम को एक और हिस्सा है, वहां पे जाके वो भी चलेगा। और इस प्रकार से रामचंद्र जी ने इस संसार से अपनी पूरा 11,000 साल के अयोध्या राज्य करके उससे पहले लीलाएं करके प्रकट हुए। और इस प्रकार से जो है ये पूरा चरित्र जो है रामायण में लव कुश ने इस पूरे चरित्र को लिखा, वाल्मीकि मुनि ने लिखा और लव कुश ने सबको सुनाया। इस प्रकार से ये रामायण का पाठ जो है, रामायण का संक्षिप्त में श्याम लक्ष्मण हनुमान की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस देश मोहन प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण रामचंद्र भगवान की जय। इसमें कुछ भी त्रुटि हुई तो क्षमा कर देना। कई बार मैंने कठोरता से मोबाइल फोन बंद करने का बोला, डिस्टर्बेंस हुआ था तो उसको भी बंद करने की कठोरता से बोला, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि ये रामचंद्र की कथा है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हरे कृष्ण। बोली बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सबको आया अभी साला से ही जाके ये तो आपकी टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।